उसके अंदर हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो कवर करे। तो आज की क्लास के अंदर जो है हम मॉड्यूल्स फंक्शंस जो है उसमें एक आध चीज़ रह गई है वो कंप्लीट करेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे। तो ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है। उसके अलावा हमारे पास एक लूप्स वाली चीज़ थी जिसका असाइनमेंट मैंने लास्ट क्लास में जो है हमने क्लास के एंड में स्टार्ट किया था। तो पहले तो हम वो कराएंगे, फिर उसके बाद जो है लूप से रिलेटेड 2-3 और चीज़ें हैं वो हम करेंगे। उसके बाद जो है हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, चीज़ें बहुत है कवर करने को। और एक और चीज़ हमने करनी है, जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि पाइथन को हम कहाँ पे चलाएंगे? VS कोड में, अपने कंप्यूटर में चलाएंगे। तो अब तक हम कोलैब इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि उसमें कोई इंस्टॉलेशन के मसले नहीं होते और जो है आपके पास इजीली सारी चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन आज जो है हम क्या करेंगे, VS कोड के अंदर भी चला के देखेंगे ताकि अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं चल रहा हो या स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट बनाना हो तो ईजिली हमारे पास VS कोड के अंदर बना सकें। अच्छा, हमारे पास 2 IDE है, एक VS कोड है, दूसरा हम एक और यूज़ कर सकते हैं कर्सर। तो कौन सा यूज़ करें? VS कोड और कर्सर में कोई डिफरेंस है यूज़र इंटरफेस के हवाले से? कर्सर जो है उन्होंने क्या किया है, VS कोड का क्योंकि कोड ओपन सोर्स है तो उन्होंने पूरे VS कोड को क्लोन किया और अपना एक कर्सर बना लिया जिसके अंदर AI की फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड कर दी। तो सारी चीज़ें सेम है, बस एक्स्ट्रा चीज़ें ये हैं कि उसमें AI के फीचर्स हैं जो आपको कोडिंग करने में असिस्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है, इंस्टॉल पाइथन। तो गूगल पे जाके सिंपल आपने लिखना है पाइथन इंस्टॉल। तो आपके पास पहले ही आ जाएगा पाइथन का वर्जन। तो हम जो है डाउनलोड पाइथन पे चलते हैं। हमारे पास कौन सा लेटेस्ट वर्जन है? 3.13.2। तो ये लेटेस्ट आ रहा है। हमारे पास 3.12 और 3.11 आगे चल के आप लोग यूज़ करोगे क्योंकि 13 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आगे चल के जब एजेंटिक AI पढ़ेंगे उसमें। बट जो है उस वक्त तक हम जो है ये सीख जाएंगे वर्जन कैसे चेंज करते हैं। तो आप VS कोड से ही या कर्सर से ही अपना वर्जन टर्मिनल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। तो हम कोई सा भी वर्जन अभी फ़िलहाल कर लेते हैं ताकि पाइथन चला सकें। तो डाउनलोड करते हैं पाइथन को 3.13.2 और ये मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ ताकि फिर मैं डिलीट कर दूँ इसे। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास इसकी फ़ाइल आ गई है, इसको हम खोल लेंगे। जैसे ही हम खोलेंगे, मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है तो मेरे पास अपग्रेड नाउ का ऑप्शन आ रहा है जो कि मैं नहीं कर रहा। अच्छा, इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो इंस्टॉलेशन वगैरह के वही स्टेप होंगे जैसे आपने बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह करे हुए हैं। मैं क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है तो ये मेरा अपग्रेड कर देगा, मुझे अपग्रेड नहीं करना। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल आपके पास इसी तरह का पॉपअप आएगा। इसके अंदर बस एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि नीचे एक चेक बॉक्स होगा जिसमें क्या लिखा होगा, ऐड टू पाथ, ऐसा कुछ लिखा होगा। पाथ करके कुछ एक चेक बॉक्स बना होगा बॉटम पे, इस डायलॉग बॉक्स के बॉटम पे, उसको बस चेक कर देना। इस चीज़ का बस लाजमी ख्याल रखना, बाकी नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने पाइथन इंस्टॉल करनी है जो मैंने लास्ट क्लास में भी करने को दी थी। उसके बाद चेक करना है भाई पाइथन हमारे पास इंस्टॉल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, मैं खोलूंगा अपना टर्मिनल, कोई सा भी टर्मिनल खोल दिया और यहाँ मैं लिखूंगा पाइथन -- वर्जन। जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये मुझे बता देगा पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो मेरे पास 3.12 इंस्टॉल है, आप लोगों के पास 3.13 होगा।
तो वर्जन जो है हम बाद में चल के चेंज भी कर सकते हैं यूवी को यूज़ करते हुए, तो वो भी हम देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा हम जो है पाइथन अपने टर्मिनल पे भी चला सकते हैं। कैसे? सिंपल, मैं लिखूंगा पाइथन, एंटर दबाऊंगा, तो अब मेरे पास जो है पाइथन हमारे पास यहाँ मेरे टर्मिनल पे चलना स्टार्ट हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, जैसे हम लिखें प्रिंट हेलो, एंटर दबाएंगे तो देखिए प्रिंट हो गया है हेलो। अब अगर किसी ने वाली चीज़ चला ली अपने कंप्यूटर में तो फिर इनको एग्जिट करना नहीं आ रहा होगा। एग्जिट करने के लिए आपने क्या कमांड लिखनी है, यहीं पे एग्जिट, इस तरह से। जब आप एग्जिट करेंगे तो पाइथन बंद हो जाएगा आपके टर्मिनल से, नहीं तो टर्मिनल ही बंद कर दो। तो एग्जिट भी कर सकते हैं और टर्मिनल भी बंद कर सकते हैं। तो पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। पाइथन को हम टर्मिनल पे भी चला सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बिल्कुल जब बेसिक लेवल पे सीखना हो पाइथन को बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड को करते हैं। लेकिन आपको पता है प्रोफेशनल कोडिंग जो होती है वो किस में होती है, IDE में होती है। IDE की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हमारे पास IDE के अंदर दो ऑप्शन है, कर्सर और VS कोड। VS कोड हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो कर्सर AI जो है हमारे पास एक और IDE है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पुराने लैपटॉप्स के अंदर जो है VS कोड अब नहीं चलता, कुछ ना कुछ उसमें मसले आ रहे हैं। तो कर्सर चला के देखा उन लोगों ने जिनके का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट अपनी लोकल मशीन पे। तो उसके लिए मैं आऊँगा, एक फोल्डर बना लेते हैं। तो ये मैंने खाली फोल्डर बना लिया है। इसके अंदर हम जो है, कौन सी क्लास है आज? क्लास 4। तो इस नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। जो भी आज की हम कोडिंग करेंगे वो इस क्लास 4 नाम के फोल्डर के अंदर करेंगे। तो इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर आके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कर्सर में या VS कोड पे खोल सकता हूँ। तो VS कोड पे खोलने का सिंपल सा तरीका है, CMD हम लिखते हैं ऊपर एड्रेस बार से और कोड स्पेस डॉट, एंटर करूँगा। तो आप लोगों के पास अगर कर्सर नहीं है तो VS कोड खुल जाएगा। अगर कर्सर में आपने सेटिंग्स में वो पूछता है कि भाई आपने कोड स्पेस डॉट से VS कोड को कर्सर खोलना है या नहीं, तो मैंने उसको ओके कर दिया था, जिससे हुआ ये कि अब मैं कोड स्पेस डॉट लिखता हूँ तो कर्सर खुल जाता है। तो आप लोगों के पास हो सकता है VS कोड खुल जाए, कोई मसले की बात नहीं है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपने खोलना है तो फाइल्स में जाके ओपन फोल्डर में जाके आप उस प्रोजेक्ट को खोल सकते हैं। हम कोड स्पेस डॉट वाली अप्रोच से ही खोल लिया। तो क्लास 4 का हमारे पास फोल्डर खुल गया है, जिसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे main.py। अब मुझे ये पता नहीं है कि इसमें थीम कैसे चेंज करें। नहीं VS कोड खोलो, ये फाइल बन जाएगी। देखो मैं बनाऊं जल्दी कहाँ है भाई? फाइल में जाके पाइथन प्रैक्टिस, मैं जब भी पाइथन की प्रैक्टिस करनी मैंने इसी को लिखा छोड़ जस्ट पाइथन प्रैक्टिस कलर थीम, और यहाँ से हम लो ओके, अब सही है। तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं किया, एक फाइल बना ली main.py की। अच्छा, VS कोड के अंदर जब आप पाइथन को चला रहे हैं तो एक और चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है, पाइथन की एक्सटेंशन।
वो आप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, वो यहाँ कर्सर हो या VS कोड हो, वहाँ पे एक्सटेंशंस में जाके पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आके सिंपल कुछ कोड लिखता हूँ ताकि हम चेक कर सकें। तो देख रहे हैं ये कर्सर क्या करता है, खुद ही आपका कोड लिख लेता है। तो ये कुछ हद तक आपके पास फ्री है, लेकिन फिर उसके बाद पेड वर्जन आ जाता है इसका। तो जितना चल जाता है उतना चला लें, नहीं तो फिर दूसरा अकाउंट बना लें। आपसे बेहतर जुगाड़ू, हमसे बेहतर जुगाड़ू कोई है? किस किस के 20-20 अकाउंट बने हुए हैं? ये देख लो, मेरे बन जाएंगे जो खत्म हो गए 20 अकाउंट। और यहाँ पे 1 2 करो अच्छा। तो मतलब ऐसे ये एक और बात है, कर्सर बता देगा सारा। तो भाई 20-20 अकाउंट भी बना के आप यूज़ करो, पूरा महीना क्या पूरा साल चलेगा। तो हमने लिखा सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस प्रोग्राम को अगर मुझे चलाना है VS कोड के अंदर तो कैसे चलाएंगे? टर्मिनल खोल लूँगा, टर्मिनल पे आके लिखूँगा पाइथन, फाइल का नाम क्या है main.py, एंटर दबाते हैं, हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोकली पाइथन को चला सकते हैं। तो आज तक हमने जितना भी कोड लिखा था पिछली 3 क्लासों में, वो सारा कोड आप ऐसे VS कोड पे भी चला सकते हैं बहुत आसानी से। सिंपल सी कमांड है पाइथन फाइल का नाम, तो लोकली आप जो है पाइथन को चला सकते हैं। अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो कैसे करते हैं? Next.js के अंदर npm इंस्टॉल करते थे, यहाँ पे pip इंस्टॉल, और जो भी पैकेज आपने इंस्टॉल करना है उसका नाम आपने लिख लेना है। जैसे स्ट्रीमलेट ये पैकेज का नाम है, इसको एंटर करेंगे, हमारे पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो है आप पाइथन को लोकली भी बड़ी आराम से चला सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जी, पिप जैसे npm होता है उसी तरह से पिप आपके पास, पाइथन आपके पास एक कमांड देता है जिससे आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इनकी वेबसाइट जो है जहाँ से आपके पास पैकेजेस इंस्टॉल हो सकते हैं, के बगैर चलेगा। ये आपके पास चले गई। पेपल नाम से आ गई, इसके लिए नेट थोड़ी चाहिए, लो गूगल प्ले के लिए चाहिए, इसके लिए भी चाहिए। गूगल को ले स्ट्रीमलेट जब मैं सर्च करता हूँ तो इनकी वेबसाइट भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास सारे पैकेजेस से रिलेटेड, जैसे npm की वेबसाइट होती थी वैसे यहाँ पे पाइपल की जो वेबसाइट है, यहाँ से आपको सारे पैकेजेस जो है वो उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, उनके वर्जन्स मिल जाएंगे, उनकी गिटहब रिपोजिटरी मिल जाएगी, सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ से इंस्टॉल करके वो आपको पैकेजेस ला के देता है। तो खैर पिप को यूज़ करते हुए हम इंस्टॉलेशन करते हैं। उसके अलावा पाइथन के अंदर आपके पास एक चीज़ होती है वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्या होता है जोएब? वर्चुअल इन्वायरमेंट। ये क्या चीज़ है? सही है, हमारे पास पाइथन के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे जब मैंने स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल किया है, अब यहाँ से स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों के पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल होने के बाद भी नहीं चल रहा, तो उसका मैं ऑल्टरनेट बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना। यूवी को यूज़ करते हुए भी मैं आपको बताऊंगा स्ट्रीमलेट को कैसे आप चला सकते हैं। जिनके पास स्ट्रीमलेट नहीं चल रहा उसमें यही मसला हो सकता है कि भाई वर्चुअल इन्वायरमेंट में उनको स्ट्रीमलेट नहीं मिल रहा। अब उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, एक सिक्योरिटी का इशू हो सकता है आपके कंप्यूटर में, ऑफिस के लैपटॉप में होता है बहुत। उसके अलावा जो है आपके पास फोल्डर के नाम आपने अजीब से रखे हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों के नाम होते हैं पीसी का नाम, फोल्डर का नाम नहीं पीसी का नाम, जैसे मेरे पीसी का नाम है HP। कुछ लोगों के नाम होते हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी लगे होते हैं, जैसे एंड का साइन लगा हुआ, तो वो फिर नहीं चलेगा। तो इस तरह के मसले बड़े आते हैं।
तो यूवी को यूज़ करते हुए आप लोग इजीली उन पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट को समझने के लिए हम आते हैं की भाई लाइब्रेरी है ना, यहाँ पे। हो गया नाम। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास पहले से हो ना, वैसे अकाउंट बनाया है ना उसने, तुमने भी शुरू में भी स्ट्रीम का अकाउंट बनाया है ना, तो वैसे अच्छा हो जाएगा। स्टार्टिंग में या थोड़ा नहीं। सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा आ जाएगा ना, सीखते करते करते। कोई बात नहीं, बना लेते हैं। क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? कहाँ है? और डिलीट नहीं करते, सेव रख सकते हैं, है ना, डिलीट करते। ओके, तो यहाँ पर आते हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमने रखा है क्लास 4। क्लास 4, इसके अंदर हमने सिंपल सा एक प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट हेलो। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड लिखा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल किया, तो स्ट्रीमलेट के लिए हमने जो कमांड चलाई उसमें हमने लिखा पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। अब मेरा सवाल ये है कि स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हुआ कहाँ? आपके प्रोजेक्ट में फोल्डर में जी, कहाँ इंस्टॉल हुआ? गलत आ गया था ना। क्या हमारे जो है जहाँ पे मैंने क्लास 4 का प्रोजेक्ट बनाया है, क्या स्ट्रीमलेट यहीं पे इंस्टॉल हुआ है? नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि आपके कंप्यूटर में एक फाइल बनी हुई होगी, एक फोल्डर बना हुआ होगा जहाँ पे सारे पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे होंगे। तो उसके अंदर आपके पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हुआ होगा। ये हमारे पास जो इन्वायरमेंट है ये क्या है? वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो रहे होते हैं, उनके वर्जन इंस्टॉल हो रहे होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी होती हैं। तो अभी हमने जो चीज़ इंस्टॉल करी है वो करी है स्ट्रीमलेट। तो यहाँ पे वो पैकेज की सारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। ये आपके कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव, जहाँ पे आपने पाइथन इंस्टॉल करी होगी वहीं पे आपको सी ड्राइव के अंदर कहीं मिल जाएगा। तो स्ट्रीमलेट आपने इंस्टॉल किया तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो गया। नोट करें कि जो स्ट्रीमलेट आपने इंस्टॉल किया है ये क्लास 4 के अंदर इंस्टॉल नहीं हुआ, बल्कि एक ग्लोबल लेवल पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना हुआ है जहां आपके सारे पैकेजेस होते हैं, वहां स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, अब इस स्ट्रीमलेट का वर्जन हम सपोज कर लेते हैं, इसका वर्जन जो है हमारे पास है 2। कोई और वर्जन होगा बट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख लिया इसका वर्जन 2 है। और ये स्ट्रीमलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने ये जो क्लास 4 का प्रोजेक्ट है इसके अंदर मैं स्ट्रीमलेट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ एक इंपोर्ट भी लगा देता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट। तो इस तरह से हम जो है स्ट्रीमलेट को यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो पैकेज रखा हुआ है वो हमारे कंप्यूटर में रखा हुआ है ग्लोबल लेवल पे, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। वर्चुअल इन्वायरमेंट कुछ नहीं, एक ऐसी जगह जहाँ से सारे आपके पैकेजेस मैनेज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा, अच्छा अब मैं आता हूँ, मुझे एक और प्रोजेक्ट बनाना है। लास्ट क्लास में कौन सा असाइनमेंट दिया था? पासवर्ड अच्छा कौन सा? पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर, जिसके अंदर आपने एक ऐसी ऐप बनानी थी जो पासवर्ड जनरेट करे और आपको जो आप पासवर्ड दें उसके अंदर क्या हो भाई, वो पासवर्ड को देखे, एनालाइज करे और बताए कि भाई पासवर्ड स्ट्रांग है या वीक है। तो ये सिंपल सी ऐप थी। तो पासवर्ड हमारे पास चेकर ऐप, जिसके अंदर हमारे पास ये काम हो रहा है। अब इसके अंदर भी क्या यूज हो रहा है? स्ट्रीमलेट यूज हो रहा है। तो ये वाला स्ट्रीमलेट कहाँ से आएगा? इसके लिए मैं अलग से इंस्टॉल करूंगा? नहीं, इसके लिए भी मेरे पास जो वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया वो रहेगा आपके पास। तो मैं डायरेक्ट इसको भी मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट से इंस्टॉल कर लूँगा। लेकिन इस अप्रोच में एक मसला है। मसला ये है
कि कल को मैं चाह रहा हूँ यार ये पासवर्ड जो हमारे पास ऐप है इसके अंदर स्ट्रीमलेट का जो वर्जन है वो मैं चाह रहा हूँ वर्जन 1 यूज़ हो, क्योंकि वर्जन 1 के अंदर कुछ पुराने फीचर्स थे जो मुझे चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसमें स्ट्रीमलेट का जो वर्जन हो वो कौन सा हो, 1 हो। अब मसला ये है कि हमारे पास जो ग्लोबल लेवल पे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो स्ट्रीमलेट रखा हुआ है उसका वर्जन क्या है, 2। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये वाला मसला हल हो जाएगा, या इसको वर्जन 1 मिल जाएगा, लेकिन नुकसान क्या होगा कि अब इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी वर्जन चेंज हो गया। तो मैं इस प्रोजेक्ट से अगर कोई वर्जन चेंज करता हूँ जो हमारे ग्लोबल वर्चुअल एनवायरनमेंट में चीज़ होगी उसका वर्जन भी चेंज हो जाएगा। तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल क्लास 4 वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैं चाह रहा हूँ वर्जन 2 हो, क्लास और पासवर्ड चेकर ऐप जो है हमारे पास उसमें वर्जन 1 हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके पास एक ही है ग्लोबल लेवल पे। जी, वर्जन चेंज करने का बहुत आसान सा तरीका है, आपने जो है यही कमांड चलानी है, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट और इक्वल्स टू लगा के जो भी वर्जन आपने रखना है वो आप रख दें। तो ये वाली आप इजीली वर्जन चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्जन सही होना चाहिए स्ट्रीमलेट का। तो इस तरह से आप जो है पुराना वर्जन या नया वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मसला हमें समझ आ गया कि भाई अगर मैं इस ऐप से चेंज करूँगा तो इस ऐप में भी फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है ये एप्लीकेशन पे चले ही ना। तो पाइथन में बड़े मसले थे, तो हमारे पास ये ऑप्शन आया कि हम क्या करें, ग्रुप करते हैं, हम क्या करें इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग बनाएं, इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट ये बनाया था ना फाइल अलग बनाएं और इसका दूसरे वाले का अलग बनाएं और ये ग्लोबल वाले को ना यूज़ करें। कर सकते हैं यूज़ कुछ केसेस में, जैसे स्ट्रीमलेट आपको एक ही दफ़ा इंस्टॉल करना है तो स्ट्रीमलेट वाले केस में कर सकते हैं, लेकिन मैं बाकी पैकेजेस की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत सारे हो सकते हैं जो प्रॉब्लम करें। तो इस वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट में, अच्छा ये वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट कहाँ पर बनेगा, ये क्लास 4 के प्रोजेक्ट के अंदर ही बनेगा। ये वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट कहाँ बनेगा, ये पासवर्ड चेकर ऐप के अंदर ही बनेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा इस वाली अप्रोच से कि आप यहाँ पे स्ट्रीमलेट का वर्जन 1 यूज़ करो, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीमलेट का वर्जन 2 यूज़ करो, कोई मसला नहीं है। तो सारे हमारे पास प्रोजेक्ट के अपने अपने एनवायरनमेंट होंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि इसके पैकेजेस में जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो किसी और प्रोजेक्ट के पैकेजेस में असर नहीं करेंगे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का फ़ायदा हमें ये नज़र आया कि ईज़िली जो है हम क्या कर सकते हैं, पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं हर प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब ये बनाए कैसे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के बहुत तरीके हैं। हम सबसे अच्छा और ऐसा तरीका यूज़ करेंगे जो फास्ट भी हो और उसके अंदर हमारे पास आगे चल के फीचर्स भी हो। तो हम जो तरीका यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे यूवी पैकेज मैनेजर। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, आगे सर्च करोगे यूवी तो इनकी वेबसाइट नहीं आएगी क्योंकि यूवी बहुत सारी चीज़ें, आपने सर्च करना है यूवी पैकेज मैनेजर। ये आपके पास एक अदद पैकेज मैनेजर है जो कि आपकी हेल्प करेगा जो भी आपके पैकेजेस होंगे उनको मैनेज करने में। जैसे स्ट्रीमलेट हमारा एक पैकेज हो गया, इसका वर्जन चेंज करना है, यूवी की कमांड चला के मैं इजीली कर सकता हूँ। कोई और चीज़ इंस्टॉल करनी है मैं इजीली कर सकता हूँ। तो बहुत सारे यूवी के फीचर्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे आगे चलते हुए। फ़िलहाल हम इसको इंस्टॉल करते हैं और जो है स्ट्रीमलेट को इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के भाई बहुत तरीके हैं। अच्छा, इसको खोलूँ कैसे, तो ब्लॉक खुल गया इनका, बैक आते हैं, एक सेकेंड। ये रही भाई इनकी गिटहब की रिपॉजिटरी है, सेकंड नंबर पे आ रही है यूवी पैकेज मैनेजर। इसको मैं खोलूँगा, यहाँ राइट साइड पर हमारे पास लिंक आ रहा होगा,
यूवी की डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आ रहा है। तो आपने गूगल पे जाके यूवी पैकेज मैनेजर सर्च किया, उनकी गिटहब रिपोजिटरी खोली और ये उनकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। तो ये हमारे पास यूवी के ऑल्टरनेटिव हैं, पोइट्री हो गया, पीडीएम हो गया, पिक्सिंक हो गया। तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा है? यूवी। यूवी बहुत फास्ट है और इसमें फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, जिसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के अंदर यूवी की जगह पे क्या यूज़ होता था? यूवी तो था नहीं नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो क्या था वहाँ पे? एनपीएम था, जो कि पैकेज मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रहा था। यहाँ पे आपके पास यूवी है। तो यूवी, अच्छा अगेन बहुत सारे तरीके, पिप वाला भी एक तरीका है। पिप को यूज़ करते हुए भी हम इन्वायरमेंट बना सकते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट, लेकिन यूवी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर फीचर्स आपको बड़े मिलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भाई फीचर्स ये लिखे हुए हैं, फ़ायदे वगैरह लिखे हुए हैं। फास्ट है, इंस्टॉल आराम से आप कर सकते हो, स्क्रिप्ट वगैरह चला सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें। असल चीज़ है इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इंस्टॉलेशन की गाइड मौजूद है। इंस्टॉलेशन पे जाना है और विंडोज़ है अगर आपके पास, तो क्या कमांड चलानी है? ये कमांड चलानी है, पावर शेल एग्जीक्यूशन पॉलिसी, और ये पूरी कमांड को आपने कॉपी करनी है। ये एक तरीका इंस्टॉल करने का। ये नहीं चलना, नीचे आओ, पाइपेल यहाँ से भी आप कर सकते हो, पिपेक्स इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल। उसके बाद यहाँ पे कार्गो व्यू, बहुत सारे तरीके हैं। हम ये वाला पहला वाला ही तरीका यूज़ करते हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम चल जाता है। तो इसको कहाँ पे चलाएं? पावर शेल पे हम चलाएंगे। तो यहाँ मैं आता हूँ अपनी विंडोज़ के अंदर, यहाँ सर्च करता हूँ पावर शेल, और पावर शेल के अंदर मैं लिख लेता हूँ वही कमांड जो कॉपी करी थी, वो यहाँ पेस्ट कर देनी है। तो ये आपके पास यूवी को इंस्टॉल कर देगा। एंटर दबाते हैं तो यहाँ मैं लिखता भी जाता हूँ साथ साथ। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने यूवी इंस्टॉल यूवी पैकेज मैनेजर, जिसके लिए जो कमांड चलाई वो हमने क्या करी है? ओपन पावर शेल। पावर शेल में ही चलेगी ये वाली कमांड, और विंडोज़ है तो विंडोज़ में पावर शेल ही यूज़ होता है, पावर शेल ही ज़्यादा यूज़ होता है। ओपन किया हमने पावर शेल को। पावर शेल पे आके हमारी जो कमांड थी वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बस ये सिंपल सी कमांड है जो कि हमारी हेल्प करेगी यूवी को इंस्टॉल करने में। बाकी और भी तरीके हैं, या मैं उस वेबसाइट का लिंक भी दे देता हूँ ताकि हमारे पास आप लोगों को, अगर एक तरीका नहीं चल रहा, दूसरे तरीके से ट्राई कर लिया इंस्टॉलेशन। बहुत तरीके इन्होंने अब इनकी वेबसाइट पे मेंशन करे हुए, तो उसका लिंक भी मैंने यहाँ दे दिया। तो सबसे पहले यूवी पैकेज मैनेजर इंस्टॉल किया। सेकंड स्टेप, इंस्टॉल हो गया पावर शेल में, चेक कर लो कहाँ गया। लो पावर शेल ही गायब हो गया, बंद कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। पावर शेल पे मैं आया। पावर शेल पे आने के बाद मैंने यहाँ पे वो कमांड पेस्ट कर दी जो यूवी की वेबसाइट से उठाई थी। एंटर दबाते हैं और क्या आ गया भाई? ये नहीं थी, सॉरी, ये तो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है। हमारे पास जो थी ये पावर शेल एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास, और ये इस तरह से हम जो है पावर शेल को यूज़ करते हुए यूवी की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इंस्टॉलेशन हो गई है। मेरे पास पहले से हुई थी तो एवरीथिंग इंस्टॉल्ड लिखा आ रहा है। अगर आपके पास ये कमांड इन केस नहीं चलती तो दूसरे वर्जन, दूसरे तरीके हैं आपके पास इंस्टॉलेशन करने के। तो पाइपेल को पिप इंस्टॉल यूवी कर सकते हैं, कार्गो, और ये बहुत सारे तरीके, डॉकर। और तो हमारे पास यूवी इंस्टॉल हो गया है। अब हमने यूवी को यूज़ करते हुए, ये वाला स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास स्ट्रीमलेट जो हमने डायग्राम के थ्रू समझा था
जो इससे पहले वाली अप्रोच थी उसमें स्ट्रीमलेट नहीं चल रहा था क्योंकि उसको स्ट्रीमलेट मिल ही नहीं रहा था जी। पता नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है, यूवी है बस, वरना इनके इंट्रोडक्शन में लिखी होती जी। आपको पता है? दिया ना कि अभी हमने यूवी पैकेज मैनेजर, हम जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं, पाइथन को अपने लोकल मशीन पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको चलाने के लिए हमारे पास VS कोड होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, और अब जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो है यूवी पैकेज मैनेजर। यूवी पैकेज मैनेजर क्या है? आपके पास जितने भी आप पाइथन के अंदर पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे नेक्स्ट.जेएस के अंदर होता था npm, वो क्या करता था, आपके पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनाता था और सारे पैकेजेस उसमें डाल देता था। बिल्कुल वैसे ही आपके पास यूवी भी कुछ काम कर रहा होगा। तो यूवी के अलावा भी बहुत तरीके हैं, जैसे नेक्स्ट.जेएस में तो सिर्फ npm था ना, यहाँ पे यूवी के अलावा भी बहुत तरीके हैं, बट जो है यूवी सबसे ज़्यादा फास्ट है अब तक जो हमने निकाला है, तो यूवी को हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यूवी को इंस्टॉल करने के लिए इनकी वेबसाइट पे है यूवी पैकेज मैनेजर, और वहाँ पे इंस्टॉलेशन के टैब पे जाके हमने जो है इंस्टॉल कर लिया। इस कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि भाई कैसे हम लोकली पाइथन को चला सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो अभी तक मैंने क्या किया था, जो लोग लेट आए हैं उनको बता रहा हूँ कि हमने एक फाइल बनाई थी खाली फोल्डर के अंदर main.py। तो ये हमारे पास फाइल है जिसको हम चला सकते हैं, लेकिन मुझे अब क्या काम करना है, मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर यूवी को इनिशियलाइज करना है, ताकि हमारे पास ये वाली जो चीज़ है वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो कि अभी हमने सीखा था, वर्चुअल एनवायरनमेंट वाली चीज़ मैं कर सकूं। तो यूवी को इनिशियलाइज करने के लिए आपने टर्मिनल पे आना है और कमांड चलानी है यूवी इनिट, और जो है हम फाइल का नाम जहाँ पे मुझे इनिशियलाइज करना है वो मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा देना। डॉट का मतलब क्या है, इसी फोल्डर में इनिशियलाइज कर दो। देखते हैं क्या होता है। यूवी इनिट डॉट मैंने लिखा, तो यहाँ देखें कुछ आपके पास चीज़ें आ गई हैं, जो कि हमारे पास गेट इग्नोर की फाइल हो गई, py पाइथन का वर्जन हो गया, हमें चेंज करना हम कर सकते हैं। main.py हमारी ये जो पाइथन की फाइल है वो सेम रहेगी, और pyproject.toml, इसको देख के मुझे ये बताएं नेक्स्ट.जेएस में इसकी जैसी कौन सी फाइल होती थी। पैकेज.json, वहाँ पैकेज.json होती थी, या pyproject.toml। तो ये आपके पास सारे पैकेजेस जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें आप इंस्टॉल करेंगे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही होंगी। अब हम अच्छा यहाँ लिख लेता हूँ नोट्स के अंदर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यूवी को इंस्टॉल किया, उसके बाद क्रिएट एम्प्टी फोल्डर, एक खाली फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने टर्मिनल में कमांड चलाई रन कमांड, और कमांड थी हमारे पास क्या थी, यूवी इनिट स्पेस डॉट। तो ये हमारे पास यूवी को इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक और काम ये किया था कि क्रिएट main.py, क्रिएट अ पाइथन फाइल। एग्जाम्पल के तौर पे हमने main.py की फाइल बनाई है। स्ट्रीमलेट का आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर स्ट्रीमलेट की कोई फाइल होगी। उसके बाद अब हमने जो चीज़ इंस्टॉल करनी है वो क्या इंस्टॉल करना है, स्ट्रीमलेट। पहले अच्छा आप लोग अब तक बहुत सारे लोग कैसे कर रहे थे, बगैर यूवी को यूज़ करके कर रहे थे, तो वो भी चल रहा था, वो भी सही है। लेकिन जिनके पास इंस्टॉलेशन का मसला आ रहा था
वो यूवी पैकेज मैनेजर को यूज़ करते हुए स्ट्रीमलेट को चलाएं। तो मैंने जो है यहाँ पे अब अपने यूवी के अंदर जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर मुझे क्या चीज़ ऐड करनी है, यूवी ऐड स्ट्रीमलेट। और यहाँ मैं वर्जन भी बता सकता हूँ इक्वल्स टू का साइन लगा के। वर्जन 1 करना है तो इस तरह से मैं वर्जन भी बता सकता हूँ। बट फिलहाल मुझे स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करना है मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल अगेन टर्मिनल खोलूँगा, वहाँ पे कमांड लिख दूँगा यूवी ऐड स्ट्रीमलेट। जब मैं ये कमांड चलाऊँगा तो अब मेरे पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो रहा है। और वो कहाँ पे हो रहा है, वो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है। तो होने देते हैं। अच्छा, ये क्या आ रहा है, वी नोटिस अ न्यू एनवायरनमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड। ये बोल रहा है भाई आपके पास एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, क्या आपको वो यूज़ करना है? तो मैं इसको क्या करूँ, यस कर देता हूँ। स्ट्रीमलेट हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। आप लोग जो कर रहे थे वो भी इंस्टॉल हो रहा था, लेकिन वो हमारे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में नहीं हो रहा था, वो ग्लोबल लेवल पे हो रहा था। ये हमारे पास जो स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो रहा है वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसके लिए फिर दूसरा स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है, pyproject.toml की जो हमारी फाइल थी उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ ऐड हो गई, स्ट्रीमलेट ऐड हो गया है, मतलब इंस्टॉल हो रही है। बट उसने यहाँ पैकेज का नाम लिख दिया है। और एक और चीज़ नोट करें, क्या चीज़ चेंज हुई है, क्या चीज़ एक और ऐड हुई है, .venv का फोल्डर। जो मैं बता रहा हूँ venv का क्या मतलब है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो स्ट्रीमलेट होगा इस प्रोजेक्ट में, नहीं होगा। तो नेक्स्ट के अंदर क्या होता था, नोड मॉड्यूल्स होता था या venv की फाइल होती है जहाँ सारे पैकेजेस रखे हुए होते हैं। तो यहाँ मेरे पास सारे पैकेजेस होंगे। अच्छा, ये हिडन फोल्डर होता है, मैंने सारे हिडन फोल्डर को शो कराया हुआ है इसलिए मुझे शो हो रहा है, शायद आपके पास ना हो रहा हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपने हिडन फोल्डर जितने भी होते हैं उन्हें शो करा देना, तो ये शो हो जाएगा। तो खैर .venv की फाइल बनती है जिसके अंदर सारे पैकेजेस चल रहे हैं। फिर आप जो है सिंपली क्या कर सकते हो, जब आपके पास स्ट्रीमलेट मेरे पास हो गया इंस्टॉल, स्ट्रीमलेट की कमांड चला के आप जो है स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट चला सकते हो। तो स्ट्रीमलेट की क्या कमांड है, स्ट्रीमलेट रन हेलो। अच्छा, अभी मैंने स्ट्रीमलेट का कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, मैं सिंपल लिखता हूँ स्ट्रीमलेट रन हेलो, एंटर करते हैं, देखते हैं कुछ स्ट्रीमलेट का कोई डमी प्रोजेक्ट खुलता है, नहीं खुलता, नहीं खुला भाई, कमांड गलत लिखी है मैंने। स्ट्रीमलेट रन, फाइल का नाम तो मैं लिख लूँ लेकिन इस फाइल के अंदर स्ट्रीमलेट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है ना। एक और कमांड होती है जिससे जो है आपका वो खुल जाता है, क्या, अच्छा स्ट्रीमलेट हेलो, ये कमांड है, स्ट्रीमलेट स्पेस हेलो, ठीक है, एंटर करते हैं। ये बस मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि स्ट्रीमलेट चल रहा है नहीं चल रहा। तो अगर आपने चेक करना हो कि भाई स्ट्रीमलेट चल रहा है तो स्ट्रीमलेट हेलो आप लिखोगे तो एक डमी प्रोजेक्ट आपके पास खुल जाएगा जिसके अंदर एक डमी काम हुआ होगा। तो आप तो ज़ाहिर है ऐसे नहीं करोगे, आप तो स्ट्रीमलेट का main.py के अंदर प्रोजेक्ट बनाओगे और उसको चलाओगे। बट मेरा बताने का मकसद था कि इन केस अगर आपके पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल नहीं होता तो यूवी पैकेज मैनेजर को यूज़ करते हुए ये मसला मोस्ट ऑफ द टाइम हल हो जाता है। तो इसको यूज़ करते हुए आप जो है स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करो और जो है यूज़ करो। वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका मेन फ़ायदा ये है कि अब हमारे पास हर प्रोजेक्ट का वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा
ऐड स्ट्रीमलेट अगर मैं इनके पैकेजेस में कुछ चेंजेस करता हूँ तो दूसरे वर्चुअल एनवायरनमेंट जो होंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका मेन एडवांटेज है। सबसे पहले जो कमांड दी तो इसलिए हम यूवी यूज़ कर रहे हैं और आगे चल के जब आप एजेंट्स बनाओगे तब भी यूवी पैकेज मैनेजर यूज़ करोगे। नोट नहीं किया यूवी ऐड स्ट्रीमलेट to test Streamlit you need to run वरना यूवी के बाहर क्या कमांड थी Streamlit hello। वर्चुअल के अंदर तो ये हमारे पास वेरीफाई कर लेगा भाई Streamlit चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वहाँ से जाकर डिलीट करेंगे। क्या एक ही बनाया है 4 बनाए 3 में आ जाएगा। तो खैर ये मैं भेज दूंगा ना डिस्कॉर्ड पे पे। होंगे ना उन सबका वर्जन तो सेम रहेगा। ये नोट्स में डिस्कॉर्ड के अंदर भेज दूंगा उसकी वर्जन चेंज ताकि आपको पता हो। यूवी इंस्टॉल करो, ये एरर दबा ना मैं वर्जन यूवी इंस्टॉल करने के बाद एक खाली प्रोजेक्ट बनाओ, ये यूवी को इनिशियलाइज करो। ये रही भाई इसकी कमांड यूवी इनिट स्पेस डॉट पिक्चर ले लीजिए एक पाइथन की एमडी फाइल बनाओ और उसके अलावा अच्छा इस main.py के अंदर आप अपना पूरा असाइनमेंट करो। तो रिकॉर्डेड वीडियो जब होगी स्ट्रीमलेट में वो असाइनमेंट बनेगा तो भाई उसके लिए आपने यूवी ऐड स्ट्रीमलेट करना पड़ेगा फालतू बातें कर रहे और टेस्ट करना है तो भाई आपने ये कमांड हैं। बात क्या है चलानी कि है रिकॉर्डेड वीडियो बजेगी कमांड थोड़ी बजेगी। रिकॉर्डेड वीडियो स्क्रीन की जी। बजेगी इसमें कमांड नहीं लिखी होंगी ऐसे जैसे भी लिखी है। क्या एरर आ रहा है बैश फाइल का पूरा एरर होगा ना शर्मात इनका देखिए क्या मसला आ रहा है। शायद हो सकता है परमिशन का मसला आ रहा हो तो उसमें कुछ नहीं करना, आपने उस एरर को कॉपी करना है। गूगल पे आप जाके लिखेंगे उसकी कमांड आ जाती है भाई को बताया उसका तो वो अगर मसला है तो इसका तो भी लास्ट में चल जी जितनी भी क्लास में पूरी अपलोड है। अच्छा कंप्लीट, उसमें कोई एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब वो अपने में सब कुछ नहीं। चलिए ठीक है। आप सर्च करना चाहें तो करिए। इनकी भी आ गई ये भी यूट्यूब पे डाली कोड विद हाशमी सब्सक्राइब कर दो गाइस। आप कर देते हैं भी कर देते हैं। देखिए requirement.txt की जो फाइल है उसमें पैकेजेस के नाम होता है बस। उस अगर मुझे किसी और के पास भी वो चीज़ इंस्टॉल करानी है तो मैं उसको फाइल भेज दूंगा। तो फाइल भेज देंगे मतलब नहीं पैकेजेस भी उसके पास चले गए। उस फाइल को उसने पास करना होता है पिप को यूज़ करते हुए, यूवी को यूज़ करते हुए सारे पैकेजेस इंस्टॉल करना होता है। फ्रीज करके बनाते हैं। बस ठीक है समझ गया। गैरिस 3 कर लो ना आप, गैरिस 3 वाला कनेक्ट कर लो। आप कह रही हैं आपने डिलीट कर दिए। बशीर किसका इसका ही कहना है सुना मुबशिर। गैरिस 3 पासवर्ड क्या है इसका क्या था कोड विद हाशमी। कौन सी कमांड निशा को मैं बताया? पिछले में वहाँ पे था अपना ट्यूसडे वाले में। वो क्यों छोड़ दिया भाई मैं Timing? क्वार्टर नहीं सर की वजह से क्वार्टर 1 मैंने सर हमजा से पढ़ा था। अच्छा वो मज़ा नहीं आ रहा और भी पैकेजेस आ रहे हैं वो क्योंकि पहला फर्स्ट इंप्रेशन इससे पढ़ा था हाँ तो अच्छा मज़ा उसका नहीं आया, कमांड दूसरा से बता मज़ा देना। नहीं आ रहा। ऐसा होता है। जो ट्यूसडे में ऐसा अच्छी नहीं ठीक थी है क्या? सही तो है रिक्वायरमेंट उसका वाली लेवल चीज़ थोड़ा थी, but एक वो और से- उनका एक सवाल और से- था हाँ? वो हो जाएगा। अच्छा जी सर शेयर हमारे पास यूवी को यूज़ करते हुए हमारे पास आज तो संडे के थे अल्लाह के बंदे। आप लोग भी प्रोजेक्ट चला सकते नहीं। हो। यूवी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं वो शुरू में मैंने डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। यूवी के बगैर भी आपके पास चल जाएगा। इंस्टॉलेशन में कोई मसला आता है तो फिर यूवी यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। तू ऐसा करना इसमें सेव नहीं कर, तू लिख के व्हाट्सएप कर देना, तेरे पास जी। जगह दे देगा। इस पे नहीं देगी, इस पे ऐसी मेमोरी फिल कर दे मतलब। जी कल बोली नहीं बोली, कल मंदी लगा डिस्कार्ड कर देना लोड से जी पे जा जो पाइथन की फाइल बन रही है यूट्यूब सेंड कर देना तो हर कोड विद जो नहीं कोई सी भी फाइल बना सकते हैं। मतलब फाइल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। main.py लिखा है मैं कुछ और रख दूँ, app.py रख दूँ। ये फाइल तो इनिट फाइल का नाम मैंने कुछ भी रख दिया। अब स्ट्रीमलेट का अगर मेरे पास प्रोजेक्ट है तो उसके लिए मैं करूँगा स्ट्रीमलेट रन और फाइल का नाम, तो स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट चल जाएगा। ये यूवी को जो कॉन्फ़िगर किया है वो इसलिए किया है पैकेज मैनेज हो हमारे पास।
स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक नॉर्मल आप यूवी के बगैर भी कर सकते हैं स्ट्रीमलीट को, इन केस मसला आता है तो यूवी को यूज करते हुए आप जो है कर सकते हैं। ये जो कमांड है आपके पास यूवी ऐड, ये यूवी के अंदर स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है। 1 2 3 4 हर प्रोजेक्ट के लिए करना पड़ेगा। अच्छा, यूवी एक ही दफ़ा इंस्टॉल होगा, ये वाला स्टेप 1 टाइम है इंस्टॉलेशन वाला यूवी का। उसके बाद हर प्रोजेक्ट जो भी मैं असाइनमेंट बनाऊंगा उसमें ये वाले स्टेप मुझे करना है। चलो देख लियो हर प्रोजेक्ट का मेरा वही कनेक्ट हुआ ना जेरिस 3। हर प्रोजेक्ट जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं अब तक तो सारे स्ट्रीमलीट करेंगे जी। यूवी बैकएंड के लिए भी बना सकते हैं बिल्कुल। अच्छा बैकएंड जी, अच्छा जैसे हम एलपीएम यूज करते हैं ना, एलपीएम के बगैर वो अच्छा नहीं करता। पहले असाइनमेंट के अंदर यही कहा हुआ था भाई यूवी को आपने कॉन्फ़िगर करना है और इसमें स्ट्रीमलीट को यूज़ करना है, जिसका तरीका पूरा बता दिया मैंने। बिल्कुल देखिए, अभी हमारा जो है स्ट्रीमलीट का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने पूरा कोई पैकेज नहीं बनाना है, हमने सिंपल एक फाइल को चलाना है। अब मुझे कोई पूरा पैकेज बनाना है जो कि बहुत मुख्तलिफ एजेंट बनाना है बेसिकली, तो उसके अंदर फिर मैं वाली अप्रोच यूज़ करूँगा। उसमें क्या करता है वो फोल्डर्स भी बना देता है, उसको चलाने के लिए स्क्रिप्ट की कमांड भी दे देता है, तो वो सारी चीज़ें दे देता है। इसमें कुछ भी नहीं आप चैनल ओपन करें किसी स्ट्रीमलीट की ये इंपॉर्टेंस है कि भाई आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसका यूज़र इंटरफेस हो, ताकि उस असाइनमेंट को हम देख भी सकें और आपको भी आगे चल के जब एजेंट्स बनाएंगे, चैटबॉट बनाएंगे फॉर एग्जांपल, एजेंट का भी आपको शायद ना पता हो, चैटबॉट अगर बनाएंगे तो उसका अगर इंटरफेस बनाना है तो स्ट्रीमलीट बहुत आसान तरीका, उसमें बनी बनाई चीज़ है, तो वो प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है ताकि आप जल्दी जल्दी यूआई बना सकें, सारी चीज़ें उसमें बनी हुई होती हैं। फर्स्ट है ये, सेकंड है, थर्ड है। तो अच्छा जी, कोडिंग स्टार्ट करते हैं हम आज की। तो यूवी हमने इंस्टॉल किया उन लोगों का मसला हल करने के लिए, जो स्ट्रीमलीट में मसला आ रहा था, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना सीखा। अब हम नॉर्मल कोडिंग करेंगे main.py के अंदर, इसको चलाना होगा तो नीचे मैं लिखूंगा पाइथन main.py, क्योंकि ये स्ट्रीमलीट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिंपल पाइथन का प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर हम इसको चलाने का भी सिंपल तरीका होगा जी। वो जो प्रोजेक्ट रन होता है वो जो आपके सिस्टम के अंदर जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बना हुआ है वहाँ से लेके आता है। लेकिन अब अगर मेरे को जो है ना, मेरे पास एक एप्लीकेशन यूवी को यूज़ करते हुए बताया ना मैंने अभी, लोएस्ट वर्जन चाहिए, यानी कि लेटेस्ट वर्जन अभी तो 2 है ना, आगे लेकिन फ्यूचर 5 भी दिखा देगा फैकल्टी में से ना, किसी को दिखा देगा। मिसिफ्स आएंगे आज, एक टाइम करना है ना, वो तो स्ट्रीमलीट की उसमें बार बार कर मिसिफ्स आ जाएंगे तो उन्हें दिखा देगा करना है, फिर इंस्टॉल जो है जी। स्ट्रीमलीट को एक टाइम करना है, यूवी कमाने के टाइम बस एक टाइम करना है। उसके बाद कॉल कराने के लिए आप इसको जितनी दफ़ा यूज़ करना होती है कॉल का कॉल क्या हो गया, कॉल के लिए तो जैसे आप स्ट्रीमलीट रन करते हो ना, आप कह रही हैं कि ये BNB क्या उस तरीके से स्ट्रीमलीट क्योंकि हर फाइल के लिए जो अब वो एक दफ़ा उसने क्रिएट करा है ना अपना, कौन सी कमांड देती है? वीक से ये काम करेगा कि वो हर दफ़ा जो है ना वो अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा अभी तक के काम के। वैसे तो उसके कौन सी वाली कमांड की बात कर रहे हैं? देखिए एक सेकंड, यहाँ पे आपने यूवी इनिट किया, ठीक है, अभी भी .venv की फाइल नहीं बनी है। .venv की फाइल तब बनेगी जब आप पहली दफ़ा कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे, तो तब हमारे पास .venv की फोल्डर आ गया, उसके अंदर सारे पैकेजेस होंगे। अब उसका कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो अब चलाना है वो अपना प्रोजेक्ट चलाना है, तो उसको स्ट्रीमलीट का अगर प्रोजेक्ट है तो उसकी कमांड होगी स्ट्रीमलीट रन और फाइल का नाम। तो इस तरह से जो है आप प्रोजेक्ट को चलाएंगे। अभी तो मैं प्रोजेक्ट बनाया है लेकिन इसको चलाया थोड़ी है। चलाने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो अभी हम स्ट्रीमलीट का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम अभी कमांड चला के देख लेंगे क्या कमांड होगी। वो जो ऊपर जो बना तो हमारे पास इस तरह से जो है पाइथन का प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं।
ये सारे स्टेप्स मैं आपको डिस्कॉर्ड पे भेज दूंगा, तो आप लोग इसको फॉलो करते हुए कर लेंगे। अच्छा जी, तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास, अब देखिए ये कर्सर जो है ना, बोल रहे स्ट्रीमलेट आपने इंस्टॉल किया तो यकीनन स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट होगा, तो वो सजेशन भी दे रहा है, बट हमें नहीं करना भाई। हेलो वर्ल्ड मैंने एक कमांड लिखी, एक कोड लिखा, तो ये कर्सर ऐसे भी तंग करता रहेगा आपको, बट हमारे पास इसको अगर मुझे चलाना है main.py की फाइल जिसमें स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसको चलाने के लिए मैं आऊँगा टर्मिनल पे और वही कमांड लिख दूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। क्या कमांड थी? हमारे पास जो कमांड थी वो थी python main.py, एंटर कर दो, तो ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट होता तो उसमें मैं लिखता स्ट्रीमलेट रन main.py, हो गया। तो उसके अंदर ज़ाहिर है स्ट्रीमलेट से रिलेटेड कोड में लिखता तो वो चल जाएगा, जैसे बता भी रहा है भाई स्ट्रीमलेट इंपोर्ट करो और इसे यूज़ करो। अभी यूबी का कोई ताल्लुक नहीं। बट हमारे पास ये स्ट्रीमलेट का हम नहीं बना रहे, हम सिंपल पाइथन का कोड लिखेंगे जिसके अंदर हम जो है कुछ काम करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली जो हमारे पास चीज़ है वो है फॉर और वाइल लूप। आप लोगों का एक टास्क है, पहले हम कप्तान बना देते हैं ना जी। कितने लोगों ने तीनों असाइनमेंट कर लिए? और कौन कप्तान बनेगा? कि 3 असाइनमेंट कर लिए और फिर कप्तान बनेंगे, और पहले नहीं बने हुए। ठीक है, तो 2 लड़कों में से उठाएंगे, 3 लड़कियों में से हम सेलेक्ट करेंगे। तो पहले ख़वातीन में से देख लेते हैं, पीछे से जी। वो उन्होंने कोने से हैंड रेस किया है गेट के पास, आप ही हैं, पीछे नहीं देखे। जो कंप्यूटर के पास बैठे हैं, हैंड रेस कैप, रोज कलर का आपका स्कार्फ है जी। आप कैप्टन बनेंगे ना, ऐसे सर हिला दें, ठीक है। तो आप हो गई एक, और यहाँ से दूसरा क्या हुआ? कितने लोगों ने असाइनमेंट कर लिया? 3। अगर ये नहीं चल रहा है तो ठीक है, तो पहले कौन हमारे पास नहीं बना? आप तो बन चुकी है पिछली क्लास में ना, ठीक है। तो हम इनको बना देते हैं। क्या नाम है? ऋषभ। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ये हो गए, हैंड रेस करें सही वाला, वाइट कलर की सलवार कमीज जो पहनी है जी। जी यहाँ से कंप्यूटर वाली साइड से कोई है? अरे बंद हो गया, कितने दफ़ा बनोगे? 1 दफ़ा बनना है बस, आपको बना दे। आप तो नहीं बने ना पहले? हाँ। 2 हो गए, तो ये भाई हमारे पास कप्तान है। मस्ती नहीं करो, जो है मस्ती नहीं करो। अच्छा जी, तो इनको हम यूटिलाइज करेंगे और ज़रा पहला टास्क तो दे दें। पहला टास्क सिंपल सा है, जो लास्ट क्लास के आखिर में दिया था मैंने। क्या था टास्क? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। तो ये वाला मैंने आसान निकाल दिया था। तो खैर, तो ये आपने कितनी दफ़ा चलाना है? 5 दफ़ा। कौन सा लूप यूज़ करूँ? 2 लूप है हमारे पास, फॉर लूप और वाइल लूप। हम यूज़ करेंगे इस वाले केस में वाइल लूप। यहाँ जाके ना बहुत नहीं यूज़ करेंगे, वाइल लूप करेंगे। अच्छा, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई कितनी दफ़ा हमने चलाना है, तो बैटरी भी कम हो जाएगी। कितनी दफ़ा हमने लूप को चलाना है वो काउंट लिख लेते हैं। कितनी दफ़ा चलाना है, काउंट इक्वल्स टू कितनी दफ़ा चलाना है? 5। कीबोर्ड से कर लेगा, थोड़ी सी बैक है बड़ा। 0 से हम स्टार्ट करेंगे और 5 तक इसे फंक्शन की है। अच्छा, वो वॉइस भी वहीं से 5 तक इसे फंक्शन लेके जाएंगे। काम करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। ये प्ले पॉज आ गया। 1 से स्टार्ट करेंगे और जो है इसको 5 तक लेके जाएंगे। तो लूप चलाने का अगेन वो तरीका है
हाँ कि टाइप स्क्रिप्ट में जो पढ़ा था, सेवर को तो ऑन कर ले। पहले मैं अपना लिख लूँ ना, तुम पहले sound सवालात कर दो, करूँ बैटरी- ताकि पता चले बैटरी भी तुम्हारी कितने थी। लोगों को आता है। इतना जल्दी पीछे हम रेड भी ऑन नहीं किया था जी आज मैं हथियार भी नहीं खोल हुआ। फुल खोल बैटरी फुल खोल ले खैर याद ही तो कर नजर अबे। नहीं आ रहा अच्छा ये किसी का कार्ड मिला था लाइबा, कम करो। तो लाइबा जिनका है वो अपना कार्ड ले लेगा। ओके तो जी आप फैन के पास जो बैठे हैं इस तरफ वाइट शलवार कमीज में अबे तुम यहाँ क्यों बैठ गए? आप ही हो, हंसो नहीं, हैंड रेस करो। हाँ, वो जी वाइट शलवार कमीज वाले वाइट 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 उन्होंने ही पहना, आप ही नहीं पहना, इन्होंने पहना, ठीक है। ओके क्या होगा इसमें टाइम पैसेंजर के लिए चेंज हो गया फुल पख्तून बच्चे। अरे मे भी टाइम जब मैं इसको चलाऊंगा क्या होगा, में चेंज हो गया हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, एक बार प्रिंट होगा। तो चला के देख लो इसे, कितनी लेट आ गया नहीं चलाऊं, चला लेते एक दफ़ा, क्या वो होगा, लेके लो भाई हो गया। अनलिमिटेड नहीं। कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ, ये मैं 3 सेकंड के लिए चलाया और ये 30-40 हज़ार प्रिंट हो चुका है। तो मतलब लूप के अंदर हमने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब भी हम लूप बनाए उसको कंट्रोल करना होता है। तो ये जो कंडीशन वाला पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ मैंने अभी ट्रू लिख दिया है। अरे भाई तो जहाँ मैंने ट्रू लिख दिया है तो ट्रू का मतलब ये है कि भाई लूप के बारे में आपको पता है ये खुद को बार बार चलाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उसको ट्रू मिला उसने क्या किया, उसी कोड को वापस चलाने की कोशिश करी। तो जैसे ही आपके पास ये यहाँ पर आया, यहाँ पे से ट्रू मिला, ट्रू का मतलब ये है कि भाई वाइल लूप के अंदर जो भी चीज़ है वो चला दो। तो उसको क्या चीज़ मिल रही है, हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, तो वो चल गया। लूप की ख़ास बात क्या है कि वो दोबारा चलता है, दोबारा चलाने की कोशिश करी, इसको फिर क्या मिला, ट्रू मिला, फिर दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, फिर दोबारा चलाने की कोशिश करी, फिर ट्रू मिला, हेलो वर्ल्ड ट्रू ट्रू। जितनी दफ़ा उसको ट्रू मिलेगा उतनी दफ़ा लूप चलता रहेगा। तो इस वाले केस में हमने लिखा ही ट्रू है तो ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं। फॉल्स नहीं होगा तो इसका मतलब चलता ही रहेगा। तो क्या करें, हमने ये ट्रू की जगह पे कुछ ऐसा कोड लिखना है कि कहीं ना कहीं जाकर हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। खड़क सिंह के वो लिखा आ रहा था इज़ अ गुड बॉय। खड़क में से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खिड़कियाँ नहीं चल रहा वो रिवीजन कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल प्रिंट हम करा रहे हैं। इस वाले केस में क्या होगा भाई, ये चलता रहेगा, समझ आया ना, चलता रहेगा, एक दफ़ा नहीं चलेगा, ये चलता ही रहेगा। जो है वो ओके ना होने के बराबर आ जाएगी। अब मुझे इसको लिमिट करना है कि ये 5 दफ़ा चले। कितने ऐसे लोग हैं जो ये तसा काम कर लेंगे, बस वही भी सर अमीन मेरा कि सिर्फ 5 दफ़ा चले। दोस्त हैं तो मुश्किल से हमारे पास माशाल्लाह क्या 30 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इस चीज़ का पूछ रहा है। खड़क सिंह ये चीज़ है ना, इतना आसान सा असाइनमेंट है। कैसे रेंज लगेगी, और क्वार्टर 3 चल रहा है आपका, ये कमांड से 5 दफ़ा चले। 5 दफ़ा 10 बार चलाने के लिए तो फिर आप कैसे आगे चल के कहीं जॉब पे जा सकोगे। जॉब पे क्या होगा आपका, इंटरव्यू में ही रिजेक्ट हो जाओगे। ये बहुत आसान सा असाइनमेंट है। अभी तो आगे और आने हैं, उसमें क्या करोगे, पहले पूछ रहे हैं कप्तानों में कितने लोग कर सकते हैं। जी कहाँ है हमारे पीछे से, आप कर लेंगी ना, है ना, तो बच गया। कप्तान जी ने बनाया जी, आप ऐसे मुंडी लाए।
दो ही आंसर हो सकते हैं, हाँ या ना। नहीं जी, कर लेंगे आप जी, मतलब वो है ना कहाँ गए? एक्स्ट्रा पढ़ने की बात करें हो जाएगा आराम से, सवाब मिलेगा। कर लेंगे आप। तो वैसे रोज़ा हो जाता है उसके बगैर सही हो है, जाता नहीं बुलाते नहीं है तो बहुत आसान सी कंडीशन है हिम्मत यार। हिम्मत की बात होती है ना, मतलब हमने ये बताना है कि भाई कहाँ से स्टार्ट। अच्छा बहुत सारे असाइनमेंट में मिलते जुलते ही होते बंद हैं, कर दो, क्या फायदा। तो हमें अगर ये असाइनमेंट खुद से बनाना नहीं आएंगे तो आगे चल के आपको यही शिकायत होती है ना भाई, हम यूट्यूब से देख के करें तो हो जाता है, यूट्यूब बंद करें तो फिर नहीं होता। W दबाओ। कैसे होगा भाई, क्योंकि आप यूट्यूब के जो ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, फॉलो कर रहे हो, असाइनमेंट हो गया चलो भाई सबमिट करा देता है, सब खुश हो जाएंगे, तो फायदा क्या असाइनमेंट करने का। याद छूट गया वो। तो असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग में ये जो चीज़ें हैं ये आपको खुद दिमाग चलना चाहिए, खुद से आनी चाहिए। जिन लोगों ने अभी हैंड रेज किए थे उनको खुद से आई ना ये चीज़ कि ये हो सकता है इसमें, तो भाई ये वाली चीज़ आनी चाहिए। अच्छा जी, काउंट ग्रेटर देन 10 तो कंडीशन क्या लगाऊं? वाई काउंट लेस देन 10। काउंट 5 लेस देन इक्वल्स टू 5। 5 कर दो। तो मैंने ये कंडीशन लगाई कि भाई अगर हमारा जो काउंट है वो 5 या 5 से कम हो तो हमारे पास लूप चलेगा। तो इसको जब मैं चलाऊंगा, इसको डिसेबल कैसे करता हूँ इसको सर। अच्छा जी, इसको जब मैं चलाऊंगा तो इस केस में क्या होगा, कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू ही रहेगी, क्योंकि काउंट की वैल्यू क्या है 1। कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो हमें पता है यहाँ पे अगर इसको ट्रू मिलता है तो आपके पास लूप चलता रहेगा। हमें एक ऐसा काम करना है जिससे कहीं ना कहीं जाके ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो क्या करेंगे, बहुत आसान सी चीज़ है, जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी दफ़ा हम क्या करेंगे, काउंट में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो पहली दफ़ा लूप चलने की सूरत में प्लस होता है काउंट की वैल्यू क्या लिखी है, ऊपर 1 लिखी हुई है, तो पहली दफ़ा में तो 1 ही होगी। और इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है? बिल्कुल ट्रू हो रही है। ट्रू होने का मतलब ये है कि लूप चलेगा, तो हमारा ये प्रिंट चल गया। उसके बाद हमने कहा कि भाई वो जो 1 था उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दो, उस 1 को क्या कर दो 2 कर दो। तो जब अगली दफ़ा दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, लूप चल जाएगा। आखिर में एक और का इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर ये 2 3 हो जाएगा, फिर 3 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। जब 5 6 होगा तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अब लूप नहीं चलेगा। तो ये इतनी सिंपल सी कंडीशन थी। 2 चीज़ों पे बस मुझे अपनी लॉजिक लगानी थी, एक कंडीशन को किस तरह से फॉल्स किया जा सकता है वो काउंट को यूज करते हुए किया जा सकता है। व्हाइल लूप के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही कंडीशन फॉल्स हो रही होगी। ये काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो, चलते ही अभी इतनी जल्दी। तो भाई ये हमारे पास व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट था, जो कि एक लूप की टाइप है। एक और हमारे पास लूप है, यहाँ पे किसी का सवाल लॉस हो रहा जी क्या है? डू व्हाइल लूप नहीं है, सिर्फ 2 ही लूप है ना, वाइल फॉर लूप, फॉर लूप से भी कर लेते फॉर लूप, लेकिन हम दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो दूसरी एग्जांपल रखेंगे। लेकिन अगेन वही चीज़ है, कई जगह पे आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, व्हाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हो। तो कौन सा चूज़ करोगे, जो आसान लगे वो यूज़ कर लो। फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंसेस क्या होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे अभी। तो व्हाइल लूप अगेन कोई भी चीज़ बार बार करानी हो व्हाइल लूप,
मेन चीज़ क्या है? कंडीशन। बस कंडीशन आपने हैंडल कर ली, लूप आप कंट्रोल कर लोगे। कमेंट करते हैं इसे। फॉर लूप की तरफ आते हैं और फॉर लूप के अंदर हमारे पास करने के लिए एक लिस्ट बना देते हैं और उस लिस्ट के अंदर नहीं लिस्ट नहीं बनाते, हम बनाते हैं इफ्तारी आइटम्स। तो ये कौन सा आइटम्स आ गया भाई? चाय चिप्स चॉकलेट। तो सबसे पहले होगा भाई रूह अफ़ज़ा, पकोड़े। इसको नहीं पता भाई इफ्तारी, ये जो है ना ये खीर पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, और समोसे। तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ इस लिस्ट के आइटम एक एक करके प्रिंट हो। ऑटोमेटिक तो उसको करने के लिए आप यूज़ करेंगे इस वाली जगह पे फॉर लूप। फॉर लूप को लिखने का तरीका ये है कि आप लिखते हैं फॉर और एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने आइटम रख दिया, तो नाम कुछ भी रख सकते हैं। इन चल तो रहा है। किस चीज़ पे आपने ये लूप चलाना है उसका नाम लिखना होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इफ्तारी आइटम्स पे लूप चलाना है, तो उसका मैंने नाम लिख दिया। और उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, प्रिंट आइटम। एक काम ये करते हैं, आइटम से पहले यहाँ पे 50, ये वाला कोड क्या करेगा? 50 टाइम्स ज़ुएब क्या करेगा? ये वाला कोड जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है 50 टाइम्स चला है। नहीं बताया ना तुमने, क्या करेगा? हाँ 50 बार क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? 50 बार क्या? ये डैश आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसके साथ वाला क्या आ जाएगा? भाई मैंने कहा डैश मल्टीप्लाई बाय 50, जिसका मतलब भाई ये जो डैश है वो 50 दफ़ा आ जाएगा बस। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब इस कोड को जब मैं चलाऊंगा, मुझे पिछले वाले कोड को चलाया था? नहीं चलाया था। पहले पिछले वाले कोड को चला देता हूँ, जो कि कुछ नहीं करेगा, 5 दफ़ा आपके पास खड़क सिंह प्रिंट करेगा। तो ये क्या बोलूँ, चलाते हैं इसे पाइथन main.py। ओ सेव नहीं किया, अगेन चलाते हैं पाइथन main.py। तो वाइल लूप वाले केस के अंदर आप देख रहे हैं 5 दफ़ा आपके पास ये प्रिंट हुआ है। तो वाइल लूप कोई भी काम बार बार कराना हो यूज़ होगा, फॉर लूप कोई भी काम बार बार कराना हो यूज़ होगा। कौन सा किस वक्त यूज़ करना है वो आप लोग अभी मुझे बताएंगे। फ़िलहाल मुझे इसका आंसर बताएं क्या आएगा। एरर आएगा, एरर आएगा, लगता है ऐसा। ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, वाइल लूप वाले कोड को। यहाँ पर सबसे पहले ये 50 कैरेक्टर्स की लाइन आएगी डैश डैश करके। उसके बाद पहला आइटम कौन सा है? रूह अफ़ज़ा। तो फॉर लूप आपके पास किस पे लगता है? किसी भी आइटरेबल पे लगता है, जैसे लिस्ट पे लग सकता है, टपल पे भी लग सकता है, सेट पे भी लग सकता है। उसके अलावा जितने भी आपके पास आइटरेबल हैं उस पे ये लूप लग सकता है। डिक्शनरी पे भी लग सकता है, रेंज पे भी लग सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे इफ्तारी आइटम्स पे ये लग रहा है।
इसका मतलब ये है कि जब हम इस कोड को चलाएंगे तो ये फॉर लूप क्या करेगा, ये फॉर लूप लू अफ़ज़ा क्योंकि पहले नंबर पे आ रहा है तो लू अफ़ज़ा को उठाएगा, आइटम के अंदर डाल देगा और उस आइटम को प्रिंट करा देगा। फिर दोबारा लूप चलाएगा क्योंकि लूप भाई मल्टीपल टाइम्स ही चलता है, बार बार खुद को चलाता है। दोबारा चलेगा, उसके अंदर सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है, पकोड़े आ रहे हैं। पकोड़े को किस में स्टोर करेगा, आइटम वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा और उसको प्रिंट करा। इसी तरह से तीसरे नंबर पे समोसे भी आएंगे आइटम वाले वेरिएबल में और समोसे भी प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद लूप चलेगा, लूप चलेगा नहीं चलेगा क्योंकि जितने आइटम्स हैं उतनी दफ़ा ही लूप चलेगा। इसमें ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि कितनी दफ़ा चलना चाहिए, वाइल लूप में बताना पड़ता है ये कंडीशन लगा के कि भाई कितनी दफ़ा चलना चाहिए। फॉर लूप के अंदर वो देखता है भाई जितने आइटम्स होंगे उतनी दफ़ा वो खुद ही चलाता है। इस कोड को जब मैं चलाऊंगा तो क्या आएगा, एरर आएगा नहीं, एरर नहीं आएगा बल्कि हमारे पास एक एक करके सारे आइटम प्रिंट हो जाएंगे। तो लू अफ़ज़ा, पकोड़े, समोसे, अब सही करेंगे, लू अफ़ज़ा, पकोड़े, समोसे। तो इस तरह से आपके पास फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप हमेशा आइटरेबल पे लगता है, वाइल लूप जो है हमेशा आपने अगर कोई भी चीज़ बार बार करानी हो और उसमें कोई लिस्ट नहीं है, टपल वगैरह नहीं है तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर आपका दिल कर रहा है कि भाई वाइल लूप ना यूज़ करो, फॉर लूप यूज़ करो, अगर आपकी लॉजिक बन रही है तो आप कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको ये प्रेफर किया जाता है कि भाई फॉर लूप हमेशा आइटरेबल्स पे लगता है, जैसे लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई। और वाइल लूप अगर आपने आइटरेबल आपके पास नहीं है और आपने ऐसे ही कोई काम बार बार कराना है तो वाइल लूप। फॉर लूप, वाइल लूप, सिंटैक्स बस डिफरेंस है वो टाइप स्क्रिप्ट वाली चीज़ है। सवाल एल्स कहाँ पे, फॉर के लूप में एल्स वहाँ पे इफ भी होता है। जो आप कह रहे हैं ना वो फिल्टरिंग के लिए आपके पास यूज होता है कि उसके अंदर आप जो है एक कंडीशन भी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ इसमें से जो है कुछ आइटम निकल के आ गए जिनका लेटर जो है पी से स्टार्ट हो, तो वो आइटम पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसी लाइन पे जो है वो काम कर सकता हूँ। लेकिन वो काम होता है उसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक टॉपिक है वो हम आगे चल के करेंगे, उसके अंदर ये काम होता है। दोबारा बोले, फॉर के साथ एंड में इसके अंदर नीचे यहाँ पे ऐसे मीटिंग टाइम कर दिया मुझे लिखना है कि अच्छा इसमें फिर वही होगा कि इसको चला के देख लेते हैं एल्स के अंदर क्या चीज़ प्रिंट हो रही है। क्या इसमें यहाँ पे जो है सिंपल रनिंग एल्स नो, ये चला के देखते हैं। तो कंट्रोल जे दबाते हैं, लूप आपके पास चलेगा, एल्स हमारे पास लास्ट वाली चीज़ है वो चलेगा। और एल्स का ये मतलब हुआ कि भाई जब हमारी ये कंडीशन मतलब ये लूप चलता है तो जाहिर सी बात है बैकग्राउंड में कंडीशन मैच करता है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी मतलब लूप ख़त्म हो जाएगा तो एल्स चल जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है।
तो आपकी आप सिलेक्ट जी। ये पहले इंटरव्यू की जी, तो जैसे कब आया देखो ये मार्च कोई यूज़ केस हो सकता है, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन कोई यूज़ केस हो सकता है। उन्होंने सवाल किया तो उसका जवाब दिया। अब फ़ायदे नुकसान आज मीटिंग वो जब आप यूज़ करोगे, ज़रूरत पड़ी कभी तो यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं मीटिंग के लिए गया, मीटिंग में मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत रेयर ऐसा केस हो जहाँ आपको ज़रूरत पड़े। खैर, आपसे मतलब तो हमारे पास इस तरह से फॉर लूप और वाइल लूप यूज हो रहा होगा। सवाल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने भाई ठीक है, अब एक टास्क मैं कराऊंगा जिसमें एक असाइनमेंट आप लोगों को करना होगा, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। यहाँ पे एक सवाल, बोला था कि मेरी फ्राइडे को क्लास होगी, ओके, लास्ट क्लास में आपने पढ़े थे 10 फंक्शंस। से लेके 4 बजे तक या 6 बजे तक। तो मैंने कहा मैं आज जाऊँगा, मसला नहीं, खाली फंक्शंस के अंदर आपके पास या 3 घंटे क्या की चीज़ क्लास होती है? है, तो मैं यहाँ ना होगा। तो मैंने कहा आप अपना जो टाइम टेबल होगा जब काट होगा वो भेजना। हाँ। अभी जो टास्क है आपके पास वो ये है कि एक फंक्शन बनाना है जो कि वेबसाइट का ये वही मैंने भेजी अनलिमिटेड नंबर्स जो है वो और ये आर्गुमेंट में ले सकता है, और रिटर्न जब वो करेगा उन सारे नंबर्स को क्या करेगा, ऐड करके रिटर्न करेगा। मैंने कितने 10 मिनट में किया था जल्दी तो सिंपल सा टास्क ये है कि भाई एक फंक्शन बनाना है, सम नाम रख दें उसका या कुछ भी नाम रख दें, सम ऑफ नंबर्स नाम रख दें। ओवरऑल रिजल्ट नहीं भाई उसके पैरामीटर के अंदर आपके पास मतलब फिर भी अच्छी आई कम से तो मैं एक आर्गुमेंट आप सेट करोगे, एक पैरामीटर आप सेट करोगे, और उसके बाद यहाँ पे वो क्या करेगा कि भाई यहाँ पे आपने एक ऐसा काम करना है जो आपके सारे नंबर्स को ऐड कर दे। तो इस तरह का कोड लिखना है कि भाई एक सम का फंक्शन बनाओ जिसके अंदर मैं जितने भी नंबर पास करूं उन सबको वो सम करके रिटर्न कर दे। जी, नहीं नालायक की बात ही नहीं है इसमें। मैं अपनी ऊंचाई जी से किया मैंने बच्चे में अपनी क्या यूज होगा? पढ़ने के लिए मैंने तो दिया हुआ था पिछली से पिछली क्लास में। आराम से क्वेश्चन देख देख के करना है। लैपटॉप में तो जैसे वीडियो खोल क्या यूज होगा? आर्गुमेंट या इसका दूसरा नाम है, और उसका उसका सेक्शन में नाम आ गया, मैं अकेला बैठा हूँ। यहाँ मैंने लिखा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। टाइप शीट का रिजल्ट तो हम क्या करते हैं, ये वाला काम मैं बता देता हूँ, ये जो प्लस वाला काम है वो आपने करना होगा। मैंने यहाँ लगाया क्या, न्यू जॉइनिंग डेट न्यू स्टार जॉइनिंग डेट फिर भेजना यस ड्यू टू सम इंटरनल और यहाँ पे आपने डेट हैज बीन ये जो स्टार एन मैंने लिखा है इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली प्रिंट करा थैंक यू देता फॉर योर हूँ। कोऑपरेशन, एन को मैं प्रिंट करा थैंक यू देता फॉर हूँ। योर सब सीवी और मैंने कहा बस एक चीज मैंने लिखी है एन से पहले स्टार। मैंने आज ये हमारे पास अलाउ करता है कि अब मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो जितने भी नंबर मैं पास करना चाहूँ मैं ब्लॉक 1 देखा, ब्लॉक 1 30 कर सकता हूँ, अब कोई लिमिट नहीं है। बहुत करीब है। वरना क्या मसला था, अगर मैं आपको ये टास्क देता आप करते नंबर 1 का पैरामीटर पहले सेट करते, फिर नंबर 2 का पैरामीटर करते, फिर नंबर 3 का करते, तो मतलब इतने सारे नंबर कुछ हो जाए का करना पड़ता, और आपको पता भी नहीं है यूजर कितने नंबर्स पास करेगा। हो सकता है कभी 5 कर दे, हो सकता है कभी 6 कर दे। जॉइनिंग डेट थी तो अगर आपको ये पता ना हो कि भाई आपके पास आर्गुमेंट्स में कितने नंबर आने हैं तो आप क्या यूज करो, स्टैटिक स्टैटिक, लड़के से बात हुई है और मेरा उसमें काम कर यहाँ पे कुछ भी नाम रख दो, मैं एन रख देता हूँ इसका नाम कुछ भी रख सकते ज्वाइनिंग ओपनिंग होगी। हैं। और मैंने क्या किया, तो मुझे जो भी हमारे पास एन के अंदर चीजें आ रही होंगी उसको क्या करा दिया, जैसे प्रिंट करा दिया। 20,000 रुपए की बहुत है इंटेंशन 20 जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये जो स्टार एन है इससे फायदा ये हुआ कि अब मैं जितने नंबर यहाँ पे पास करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। फिर ये फायदा हुआ इससे। काम करते तो चला के देखते हैं अगर नहीं भी होती तो बनेगा एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो क्या चीज प्रिंट हुई है, अभी कहते अभी हैं यूएस के साथ काम होता है। ये क्या चीज है, अभी अप्लाई कर रहे हैं तो एक इशू आ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है। हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है एन को, तो हमारे पास एन तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये किस फॉर्म में हो रहा है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, क्या है। एक सेकंड, हाँ लग रहा है तो जाते हैं हमारे पीछे एक सेकंड खोल लो ये क्या है भाई, नंबर तो है वो तो ना 1 2 3 4 नंबर ही है, ये राउंड ब्रैकेट क्या है, निकल हाथ पीछे करना भाई, इतनी बुलाते बाबा टपल। पीछे कर रहे थे। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था टपल के बारे में, अगेन दोबारा पढ़ा था। तो ये क्या करता है, जितने भी आर्गुमेंट्स आप पास करेंगे उसको उठाएगा
n के अंदर टपल की फॉर्म में रख देगा। तो हमारे पास n के अंदर टपल आ रहा है, उस टपल के अंदर आपके पास जितने भी नंबर्स आप पास करोगे वो सारे आ जाएंगे। टास्क ये है कि भाई ये जो हमारे पास अभी टपल के अंदर नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 या कुछ भी हो सकता है 1 4 5 8 9 कुछ भी नंबर्स हो सकता है। आपका टास्क ये है कि ये फंक्शन ऐसा रखो कि आपका फंक्शन इन सारे नंबर्स को सम कर दे। ये टास्क है सिंपल सा। कितने लोग हैं ये टास्क खुद कर सकते हैं। टास्क ये है कि भाई ये हमारे पास फंक्शन है जो कि अनलिमिटेड यहाँ पे क्या आर्गुमेंट ले सकता है। हमने इस फंक्शन के अंदर एक ऐसा कोड लिखना है जो क्या करे, इस n के अंदर से सारे नंबर्स एक एक करके उठाए, उन सबको मर्ज करके सम कर दे बेसिकली। ये करना है। तो 1 2 3 4 5 इन सबको सम करो तो क्या बनता है 15। तो 15 आंसर आना चाहिए जी। और कौन कर रहा है सेटिंग आ रही थी। और आप अगर हो जाएगा डेटा पाकिस्तान देखो, आप अगर जाओ हो जाएगा हो जाएगा। डॉलर तो फुल स्टैक वेब हिंट दे देता हूँ, हो गया जबरदस्त जी। पीछे हमारी एक कैप्टन बैठी वो वाला हो जाएगा, हाँ या ना, बस आपका हाँ या ना ही आ रहा है, हो जाएगा यार। इसमें बिल्डिंग सम का फंक्शन, हाँ सम के फंक्शन में वेरिएबल बुला लूँ, वो तो डेटाबेस आ गया। चाहे बुला लूँ बुला नहीं, ठीक है Node.js और करो भाई, दिमाग लगाओ। हमेशा टास्क को ना हमेशा ब्रेक कर करके सोचो। ये सोचोगे ना यार सम कैसा आएगा, सम ये आना चाहिए 15, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप करो। मैंने जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसके अंदर मैंने बताया एक ऐसा काम करना है जिससे आपके जो भी नंबर है वो एक एक करके वो उठाए और उसको दूसरे नंबर पे सम करता जाए। एक और हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टोटल का, उसमें रख देता हूँ 0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऐसा कोड लिखूंगा ठीक है। यहाँ मैं ऐसा कोड लिखूंगा, वो क्या करेगा, n के अंदर से एक एक नंबर उठाएगा, टोटल के अंदर प्लस कर देगा, एक एक नंबर उठाएगा, टोटल के अंदर प्लस कर देगा। आखिर में सारे नंबर जो वो प्लस कर देगा तो टोटल निकल आएगा। ऐसे वाला जिसमें आप एक्सपर्ट, ये वाला काम अभी हमने किया भी था, वो आपको कोई Next.js के वाला Vue.js छोड़ देंगे। PHP कहाँ है? PHP की तो है, हमने देखी थी। एक और नहीं थी SQL क्या? SQL थी एक। सोचो तो डेटाबेस है, अभी ऊपर गया जी। आप वो तो डेटाबेस है ना, आप बैकएंड का मेन पार्ट है, बैकबोन है। वो भी सीखनी पड़ेगी। आप मर्ज स्टैक करोगे ना तो ये सब आ दोनों लूज जी हो जाएगा। सर अभी कैसे करेंगे? जैम स्टैक डेवलपर। अब मैंने एक अल्फाज यूज किया कि भाई एक एक करके इस टपल में से हमने नंबर उठाने, टोटल में प्लस करना। तो ये एक एक करके नंबर निकालने वाला काम कौन कर सकता है हमारे पास? सर एक्सक्यूज मी सर, फॉर लूप कर सकते। क्या हुआ सर इतना कॉम्प्लेक्स करने के बजाय अगर रिटर्न का कीवर्ड लगाकर सम को फंक्शन कॉल कर, अरे भाई लॉजिक बिल्डिंग कैसे करेंगे? सम का कीवर्ड यूज कर लिया, आराम से प्लस हो गया। तो जो चीज बिल्ट तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए जरूरी है ना, वो तो है, लेकिन हमें जब आपको हमेशा इजी करना है कोड को, इजी नहीं करना ना, लावजा लेंदी करना है। लॉजिक समझनी है, दिमाग चलना चाहिए। वो दोनों तरफ से हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये वाली लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ अब आगे चल के हो सकता है आपके पास सिमिलर असाइनमेंट हो जिसमें इस तरह की लॉजिक लग रही हो, लगती है ऐसी लॉजिक। कि लॉजिक दिमाग खुद आना चाहिए आपके दिमाग में। ये कैसे आता है? जब ऐसे असाइनमेंट्स आप करते रहते हो। अच्छा जी, बहुत आसान सी चीज़ है, क्या करूँ?
फॉर लूप के बारे में हमने पढ़ा था। फॉर लूप क्या करता है? अर्जेंट है किसी भी आइटरेटेबल का मतलब लिस्ट, टपल, स्टार्टिंग होगी तो डिक्शनरी, इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर लूप को यूज करते हुए इनमें से एक एक करके आइटम्स को निकाल सकता हूँ। तो यही तो काम करना था। क्या होगा भाई, सिंपल फॉर लूप में लिखूंगा, एक वेरिएबल का नाम लिखूंगा, नाम रख देता हूँ, नाम कुछ भी रख सकते हैं। इन लूप किस पे चलाना है? एन का जो हमारा पैरामीटर है, जो टपल है, उसमें चलाना है। तो एन लिख देंगे यहाँ पे। अब ये फॉर लूप क्या कर रहा है, एक एक करके नंबर्स निकाल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, टोटल का जो हमारा वेरिएबल बना हुआ है ऊपर, जो कि 0 था, उसमें मैं क्या करता रहूंगा, जो हमारे एक एक करके नंबर हम निकाल रहे हैं उसको टोटल में प्लस करता रहूंगा। बस ये टास्क था। आखिर में क्या करूंगा, जो भी मेरा टोटल आएगा फॉर लूप के बाहर, फॉर लूप क्या कर रहा है, सारे टोटल को प्लस करके एक आंसर दे रहा है। उस आंसर को मैं रिटर्न करा रहा हूँ। रिटर्न की एग्जांपल लास्ट क्लास में दी थी, कैच खेल के। तो हमारे पास ये टोटल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, 1 2 3 4 पास करूँगा, और एक काम करते हैं, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देना। आंसर नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और आंसर को प्रिंट करा दिया। तो जो भी हमारा सम का फंक्शन रिटर्न करेगा वो किस वेरिएबल में स्टोर होगा, आंसर वाले वेरिएबल में, और आंसर को प्रिंट करा दिया। चला के देखते हैं, सही है कोड। सिर्फ कहाँ लॉजिक लगनी थी, ये फॉर लूप की लॉजिक थी, और कितनी आसान सी लॉजिक है। लेकिन वही चीज़ है कि दिमाग नहीं सोच पाया ना। तो ये इसी तरह से सोच सकता है सिर्फ जब आप खुद इस चीज़ पे लगोगे, मेहनत करोगे, सोचोगे, तभी दिमाग ट्रेन होगा। वरना दिमाग हमेशा आपको बोलेगा भाई चैट जीपीटी कर लो, उससे आपकी कोई लर्निंग नहीं होगी। चलाते ऐसे देखते हैं भाई हमारे पास सम आता भी है, नहीं आता, इतनी लंबी करने के बाद आ गया भाई, किससे आ गया, एक चौथा हो गया ना ये, 15 आ गया। तो ये जो हमने फंक्शन बनाया, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब मैं जितने भी नंबर में डालूंगा, 5 6 8 24 10, जितने भी नंबर्स में डालूंगा उन सब का आंसर मैप ज़्यादा वो क्या करेगा, उन सब नंबर्स को एक एक करके उठाएगा, यहाँ पे एक एक करके नंबर्स को निकालेगा टपल में से, और क्या कर देगा, टोटल में क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो फॉर लूप की सिंपल सी लॉजिक थी जो कि आपके पास ये काम कर रही है। सवाल नहीं पूछा तो फिर मैं पूछ लूंगा। स्टैटिक कभी बैठे हो? हाँ, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर रेस्ट पैरामीटर होते थे, यहाँ पे ये स्टैटिक के साथ आपके पास होता है। इसका नाम अगेन क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। पढ़ाई भी नहीं कर सके, पहले कंफर्म नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल टाइप स्क्रिप्ट में रेस्ट ऑफ पैरामीटर देना, वैसे यहाँ पे ये है। मतलब स्कूल की पढ़ाई, आईटी की पढ़ाई। जी, सवाल जब ये सब करना है तो बैठे नहीं आता। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दो। ऐसे लोग देखें जो जिनमें 3 4 कर पा रहे हैं। हाँ, अप्रोच यही रहेगी, आता था ना, लूप ही चलेगा, लड़के बैठे होते हैं बातें कर रहे होते क्योंकि लूप ही ये काम कर सकता है, एक एक करके एलिमेंट्स को निकाल के जो भी आपने काम कराना है आप करा सकते हैं इसकी जगह पर। किसी से कोई बात नहीं करती, सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं भाई। हाँ आखिरत की तैयारी कर। बिल्कुल। तो हमारे पास यहाँ पे फिर जाहिर है यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल में ही मल्टीप्लाई करता रहेगा, जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करता है। थोड़ी सी लॉजिक चेंज होगी, लेकिन मेन चीज़ यही है, फॉर लूप। फॉर लूप के बगैर ये काम आप नहीं कर सकते। तो बस ये चीज़ फिगर आउट करनी थी। ये जब आपने सीख लिया तो अब आप इसके जैसे असाइनमेंट्स कर सकते हो। 2 असाइनमेंट्स है जो कि आपको करने हैं।
ये एल्गोरिथम्स कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है भाई, आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे मैंने एक प्रॉब्लम दी सिंपल सी, उसको आपने सोच के दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है, परेशानी ना हो। इससे होती है लॉजिक बिल्डिंग। ताकि कोई मैसेज करे बता दे तो जितनी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, चाहे शुरू में आप हेल्प ले लो, लेकिन जितनी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे उतनी आपकी लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स अच्छी होगी। लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स है तो तभी आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, वरना हमेशा आप यही सोचते रहोगे कि हमें कहीं जॉब क्यों नहीं मिली, हमसे कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं बन रहा। तो यही वजह है लॉजिक बिल्डिंग। अच्छा जी, तो क्या क्या है, दो असाइनमेंट ये इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं काफ़ी जगहों पे। फैक्टोरियल, कि भाई आपने फैक्टोरियल निकालना है, या आप सर्च करेंगे आपके पास जो है असाइनमेंट आ जाएगा। फिबोनाची सीक्वेंस, यहाँ पर मैं आता हूँ, पढ़ना बोलेगा। ये दोनों असाइनमेंट्स मैंने यहाँ लिखे, एक्सप्लेन फैक्टोरियल असाइनमेंट एंड फिबोनाची सीक्वेंस। तो भाई ये उसके बारे में आपको बता रहा है कि फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, और कोड आपने नहीं देखना है, उसको बता देना भाई कोड ना लिखो। बट ये ऐसा असाइनमेंट है जो कि आपके पास दो ऐसी चीज़, अच्छा ये आपके पास रिपॉजिटरी में भी मौजूद है, तो कोशिश करो, खुद करो, नहीं होता तो देख लो, देखने के बाद समझो, फिर मिटा दो, फिर खुद लिखो, असाइनमेंट 2-3 दफ़ा खुद लिखो। फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से आपके पास ये चलेगा। बताते उसमें नहीं दिखाते। देखो अब कहाँ तो हमने लूप्स पढ़े, वाइल लूप्स पढ़े, यूवी देखी, पाइथन को लोकली चलाना सीखा। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है ट्राई कैच का, लेकिन उससे पहले हमने कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है, क्योंकि अब आप लोगों का इस कोर्स में 1 साल से ज़्यादा हो गया, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आप में से जो कि इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं कि भाई खुद से करने बैठो तो होता नहीं है, यूट्यूब से देखो तो हो जाता है। ये सेल्फ प्रैक्टिस में तो जितने भी आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं भाई, वो ये इसलिए नहीं दी जा रहे हैं कि भाई आप चैट जीपीटी जाओ, टक टक करो, हो गया असाइनमेंट सबमिट, फ़ायदा। वो इसलिए दिए जा रहे हैं इसी तरह की लॉजिक बिल्डिंग के लिए। मैं बताया ना, लॉजिक बिल्डिंग आपकी हो गई ना, कुछ भी बना लोगे आप। अबे मेरा अभी तक डायनामिक पेज मुझे नेक्स्ट ईयर आती है, मुझे उसकी लॉजिक्स पता है, मैं एंगुलर पे भी काम कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर से एक लाइब्रेरी है, एस्ट्रो एक लाइब्रेरी है, उस पर भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर की लॉजिक आती है। इसी तरह से आपकी लॉजिक अच्छी है, आप पाइथन में भी काम कर लोगे, आप सी शार्प पे भी काम कर लोगे, आप जावा पे भी काम कर लोगे, जावास्क्रिप्ट पे भी काम। लॉजिक सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो उसके लिए भाई हम क्या करेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, क्या करें हम, मैं जो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ना। तो वो ऐसे ही होता है, जब टाइम गुजर जाता है ना, फिर रिग्रेट होता है कि यार उस वक्त पढ़ लेता। और फिर यही होगा कि आप किसी को ब्लेम करोगे या कुछ करोगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो उसका जिम्मेदार सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं। अच्छा, तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्लास में कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। हमारी क्लास में टॉप के स्टूडेंट जो हैं उनको एक जगह हमने गैदर करना है। वही तो पार्ट टाइम के लिए टॉप के स्टूडेंट कैसे निकालें, तो टॉप के स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम असाइनमेंट की बेस पे निकालेंगे। अच्छा, तो टॉप के स्टूडेंट का क्या करेंगे, उनको भट्टी में डालेंगे, भट्टी में डालेंगे, उनको फुल मतलब प्रेशर देंगे, उनका जो है नींद आराम कर देंगे, ऐसा प्रेशर देंगे ताकि काम करे ना। उसका क्राइटेरिया सिंपल सा है, उसमें आने का हमारे ग्रुप होगा जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये वाले काम कराए जाएंगे। उनको ऐसा ट्रेन किया जाएगा कि वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम कर सके, सर्दिया के साथ काम कर सके। तो उसमें जाहिर है शुरू में तो आ जाएंगे लोग, लेकिन उसमें हम 2-3 मैनेजर बनाएंगे जो कि क्या काम करेंगे, वो मेक श्योर करेंगे ग्रुप में सिर्फ वो लोग रहें जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो उस ग्रुप का हम नाम रखेंगे एलीट पाथफाइंडर्स। तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ इस क्लास के जो क्रीम स्टूडेंट हैं जो कि मेहनत करने को तैयार हैं,
वो ऐड होंगे। टेस्ट में बनाऊंगा। पहला क्राइटेरिया उसमें ऐड होने का ये होगा कि आपको 3 असाइनमेंट दिए गए थे, आपने सबमिट करा दिया, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, हम उसमें से नाम फिल्टर आउट कर लेंगे, वो निकल आएंगे नाम, उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे। 3 हमने मैनेजर बनाने उस ग्रुप के जो कि ये चीज़ मेक श्योर कर रहे होंगे। अच्छा, उस ग्रुप में फिर और असाइनमेंट दिए जाएंगे एडवांस, ये बच्चों वाले नहीं, एडवांस डेटाबेस को कनेक्ट करना है ये असाइनमेंट है। तो इस तरह के असाइनमेंट उसमें दिए जाएंगे एडवांस, जो कि उस इलीट जो ग्रुप है उनको करने होंगे। उस इलीट ग्रुप के बाहर जो असाइनमेंट्स हैं वो तो आपको सबको दिए जा रहे हैं, पासवर्ड जनरेटर हो गया और ये छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं, उस इलीट ग्रुप के अंदर आप पता है भट्टी में डाला जाएगा। फिर वो 3 मैनेजर जो होंगे वो ये मेक श्योर करेंगे कि वो जो एडवांस असाइनमेंट दिए जा रहे हैं वो उस ग्रुप में मौजूद हर स्टूडेंट कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसको क्या करेंगे, ग्रुप से हटा देंगे, भट्टी से निकाल लेंगे, बोलेंगे आप भाई यहाँ पे रिलैक्स करो। अब यहाँ पे आप पढ़ तो लोगे, लेकिन वही चीज़ है ना, मुश्किल वाला प्रोजेक्ट एक है पढ़ना, गुजारे लायक पढ़ना, उसमें ये होगा कि भाई आप हमेशा स्ट्रगल ही करते रहो। एक है भाई आप अच्छे से पढ़ना, मेहनत करके पढ़ना, जिससे होगा ये कि शुरू में मुश्किल होगी लेकिन आगे चल के आपको उसको फ़ायदे नज़र आएंगे, तो उनको हम ग्रुप से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक टीम स्टूडेंट होंगे। कल को कोई कंपनी आती है, भाई हमें स्टूडेंट चाहिए अच्छे, कहाँ से निकाल के देंगे, हम उस ग्रुप में से निकाल के देंगे। आप यकीन करो इतनी कंपनीज तैयार हैं कि भाई हमें जो है बच्चे चाहिए जनरेटिव एआई के, एजेंटिक एआई के, नेक्स्ट जेएस के, बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ है ना, लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स ही नहीं है आप लोगों में, तो फिर वो आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लॉजिक बिल्डिंग की। अच्छा, तो मैनेजर किसको बना है, लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ वो है। तो अच्छा, मैंने बड़ा सोचा यार मैनेजर किसको बना है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। 3 असाइनमेंट तो बहुत सारे, कितने लोगों ने बना लिए 3 असाइनमेंट, 4 हो गए, चौथा भी हो गया जो आज दूंगा मैं। अब जो है यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अब इतने सारे मैनेजर तो नहीं हो सकते। तो हम एक काम ये करते हैं कि भाई जिसने मोस्ट एडवांस प्रोजेक्ट बनाए हुए होंगे, जिसके अंदर भाई बहुत अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, उसको हम रिव्यू करेंगे और जो है उसकी बेस पे हम मैनेजर बना देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं मैनेजर जो है, मैनेजर पे ज़्यादा लोड होगा, एक अपना असाइनमेंट भी करना है, एक ग्रुप में मेक श्योर करना है सिर्फ वो लोग मौजूद हों जो कि भाई काम कर रहे हैं, तो मैनेजर के टास्क डबल होंगे। और ये सारी चीज़ें, ये सारे जो स्टूडेंट होंगे वो सारे इन जो मैनेजर्स होंगे इनके अंदर आएंगे। हम इनको कहेंगे, बहुत अच्छा सा नाम दे देते हैं CR, ठीक है, क्लास के CR बना देते हैं। तो अच्छा, जहाँ तक मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं तो मेरी नज़र में 3 नाम है, हो सकता है आगे चल के कोई और भी आ जाए इस ग्रुप में, उनको भी हम कंसीडर कर लेंगे, बट फिलहाल हमने कम ही लोग रखने हैं, जितने छोटी टीम होगी उतनी आसानी होगी, जैसे लोग बढ़ते जाएंगे हम और मैनेजर ऐड कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई मैनेजर बनना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना। एक तो डीमोटिवेट बड़ी जल्दी हो जाए तो आप लोग, मुझे क्यों नहीं मैनेजर बनाएंगे, तो अच्छी बात है बच जाओगे। तो असल चीज़ है उस इलीट ग्रुप में ज्वाइन होना, तो उसको मैनेज करने के लिए बस हमें ये 3 लोग चाहिए जो कि वॉलंटरली हमारे पास ये मैनेज कर रहे होंगे चीज़ें। तो सबसे पहले तो भाई हमारे पास रिदा नास आई हैं छुट्टी पे, छुट्टी पे चले। दूसरा नाम अनीशा, आ जाए। अच्छा, लड़कियों में मैंने 2 सेलेक्ट करे हैं क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़कों में मैंने 1 सेलेक्ट किया और उबैब। अच्छा, ये मैंने किस बेसिस पे सेलेक्ट करे हैं, इन लोगों ने आपके पास जो आप लोग अगले क्वार्टर में चीज़ें पढ़ेंगे उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एजेंटिक एआई से रिलेटेड, ऊपर आ गए, एजेंटिक एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, इसलिए उसकी बेस पे जो है मैंने इनको सेलेक्ट किया, क्योंकि ये मुझे पता है कि आगे के प्रोजेक्ट बना चुके हैं, तो इसका मतलब ये भाई
इजीली लीड कर लेंगे क्योंकि इन्हें चीज़ें आती हैं। तो हम किसी ऐसे को बनाते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आती तो उसको ज़्यादा मुश्किल होती है अपने प्रोजेक्ट्स में बनाओ, दूसरे की भी देखो। तो इस बेसिस पे हमने ये सेलेक्ट करा। अच्छा जी, तो इनका टास्क मैंने बता दिया, टास्क समझ आ गया ना। तो ग्रुप वगैरह जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे, कैसे हम मैनेज करेंगे, क्या चीज़ें होंगी। और लिस्ट हमारे पास मौजूद है। जिन लोगों ने 3 असाइनमेंट बने या 4 बनाए हैं तो उनको हम उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वो फिल्टर आउट करके निकल आएंगे ना। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन ये रिवीजन हो जाएगा ना, जो जिन्होंने 3 भी नहीं बनाए क्या हो गया, 2-2 दोनों पड़ेगा। उनका क्या करेंगे हम? ऊपर से फीस भी देनी होती है। हो गया 2 बार पढ़ है। हाँ कितना 4 बहुत कम है। उनको खड़ा करके बाहर नहीं, उनसे इफ्तारी करवाएंगे। उनका भाई कोई हल नहीं है मेरे पास, तो शैतान भी कह दोगे। वहाँ पे तो पूरे वहाँ पे एडिटोरिया में मार्की बनी रहती है। मार्की नहीं बनी हुई होगी पूरे असल वाले से वहाँ से यही हो रहा है। तो शैतान भी कह दोगे, अब तो उसको भी नहीं डाल सकते कि भाई शैतान बहका देता है। तो नहीं करना नहीं करो भाई, आप ही आखिर में जो है उस पर वो करोगे कि भाई काश उस टाइम पे कर लेता जब ये कोर्स चल रहा था। यही होगा, रिग्रेट ही होगा। आगे की दुनिया इतनी मुश्किल होगी, आपकी सोच है। आप खुद देखो ना, एआई इतनी चीज़ें खुद ही कर रहा है तो फिर आपका क्या रोल रह जाएगा? कंपनीज क्या करेंगी? कंपनीज भाई एआई से काम करवाएंगी। तो आप अपने आप को इतना एडवांस करो कि फ्यूचर जॉब्स आप कैप्चर कर सको, वरना तो ये डेटा एंट्री वगैरह छोटी मोटी जॉब्स है, ये अभी एआई ने रिप्लेस कर दी, आगे चल के तो और तबाही करेगा। तो नई अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी उसकी तैयारी करो। अच्छा जी, तो ये 2 हमारे पास नाम है, इनका जो है इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं और पूछ भी लेते हैं भाई क्या बना है। ऐसी तो जोर में पता चला मुझे भी जेब में कुछ रखा हो तो मैं कहा जो तुम सेलेक्ट हो गए। तो पूछते हैं भाई इन्होंने क्या बनाया है, तो एक एक करके पहले आप आ जाओ, फिर अरीशा आ जाएंगे। उस पे एजेंटी का डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब आपकी जो सेल्स वो सब एजेंटी का ही देखेंगे। आप जो है डिटेल में बस बता दो क्या बना है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है ना अगर डिप्लॉय हुआ है तो डिप्लॉय हुआ है। कुछ काम नहीं है, जो हमारा काम है वो भी यही कर रहा है, खत्म होगी बात। बाकी टेस्ट लॉन्च कर सकते थे हम लोग टाइम पर, तो अगर टाइम निकल गया कर सकते ये इसी के प्रोग्राम के मांग सर पढ़ते हैं भाई। सभी पढ़ रहा है। सर एक लड़का मिला था, बोले मैं PIC में पढ़ता हूँ। बोले सर हमारे से पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो एजेंटी के। सर पढ़ रहे हैं अभी। सर तो सर एडवांस लेवल्स के एजेंटी के एक्सपर्ट बन रहे भाई। तब तक अपने बारे में तो बताओ, सबको थोड़ी पता होगा, शाहरुख खान थोड़ी हो। तो एजेंटी के ऐसे जो आदमी को पता है सर एडवांस एजेंटी का यही पढ़ना है। शाहरुख खान से वो कमेंट आ रहे हैं, शाहरुख खान से ज़्यादा मशहूर है। पाइथन कोड जनरेटर बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद उबैद हुसैन है। इंट्रोडक्शन तो पहले की दिया है सर, हिला हिला के बोल। तो ये मैंने एक एजेंट बनाए जो सिर्फ पाइथन का कोड जनरेट करके देते। देख देख बनाया एक बात है, इसने एजेंट बना लिया, भाई कैंसिल API यूज़ करके बना। जाओ, नहीं हो रहा इसने है। बना लिया। अच्छा, हम भी तो बना सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे ये चैट बॉट है, लेकिन ये चैट बॉट नहीं बोला है इन्होंने, कहा ये एजेंट है। इसको स्पेस तो दे। तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें बैकएंड में ज़रा क्या काम हुआ है, ज़रा बताओ क्या क्या चीज़ है। भाई कितनी भी स्पेस इसमें क्रू AI कर पे लिया। बने ये एजेंट। इसमें 2 हैं मल्टीपल एजेंट्स है, एक जूनियर डेवलपर है और एक सीनियर। जूनियर डेवलपर कोड लिखते हैं और सीनियर उसको देखते हैं और टाइप हिंटिंग वगैरह कर देते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। तो ये पाइथन के बगैर और कोई लैंग्वेज का जवाब नहीं देता। एरर आ रहा है।
यूज ओनली विद इन अ फंक्शन हाँ जो फंक्शन करने में इम्प्लीमेंटेशन है भाई ना उसको स्पेस अभी बोला जो और बेस बेस भी दे रहा है एक सेकंड नहीं हो भाई सिक्योर कर भाई पहले इसे लटो चिप्स ये तो हो गया रुक नहीं ऐसे अबे हाउ कैन दिस सही हो रहा है। तो हमारे पास ये एजेंट बनाए हुए हैं जो कि क्रियो एआई को एजेंट आप इस तरह से समझ लो इंसान की तरह जो कि डिसीजन ले सकता है। पहले क्या होता था चैटबॉट जो होता है ना चैटबॉट आपके पास डिसीजन नहीं ले सकता। अरे रुक फॉर एग्जांपल आपने पकोड़े बना रहे हो पकोड़े बना के आपने इफ्तारी के लिए बना रहे हो तो अच्छा पकोड़े आपने चैटबॉट को बता दिया भाई पकोड़े बनाने आप तो वो बना देगा। अगर इन केस कहीं पे पकोड़े जल जाते हैं तो चैटबॉट को ये नहीं पता होगा कि जलने वाले केस में क्या करना है तो वहाँ डिसीजन नहीं ले सकता चैटबॉट। एजेंट डिसीजन ले सकता है। एजेंट के पास दिमाग होता है दिमाग तो नहीं होता वो LLM होता है बट जो है वो क्या कर सकता है डिसीजन ले सकता है भाई पकोड़े जल जाएं तो उस केस में क्या करना है उस केस में वो पकोड़े स्वेप को देते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये आगे चल के पढ़ेंगे टेंशन नहीं लेनी बट अगेन पाइथन में ही बनाया ना पाइथन सब पाइथन में। तो अनीशा को बुला लेना। अनीशा आपने क्या बनाया सही हो गया थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अनीशा कायनात है एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ डेटा साइंटिस्ट। अभी जो मैंने बनाया है वो है AI बेस्ड PDF एक्सट्रैक्टर। मल्टीपल PDFs आप उसमें डाल सकते हैं या जो बुक्स होती हैं जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की होती हैं तो वो आप PDF डाल सकते हैं। वो AI खुद डिटेक्ट करेगा और उससे कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो आपको उस PDF से ढूंढ के देगा। तो इससे एक तो ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट बच जाएगी। तो ये जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल और LangChain और बैकएंड पे वेक्टर डेटाबेस से बना है। अच्छा इनको सेलेक्ट करने की 2 वजह थी। अच्छा आपका कोई प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड था इस कोर्स में आने से पहले था ठीक है। तो इनको सेलेक्ट करने की ये भी वजह है कि भाई एक तो इन्होंने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया उसके अलावा जो चीज़ें आप आगे पढ़ोगे वो सारी इन्होंने पढ़ ली। मैथ के केस में भी ऐसा था कि भाई जो चीज़ें आप लोग आगे पढ़ोगे इन्होंने पहले पढ़ ली है। तो इस वजह से इस बेसिस पे जो है मैनेजर को सेलेक्ट करा है जो कि हमारे पास एलीट ग्रुप को मैनेज कर होंगे। असल जो हमारे पास क्रीम स्टूडेंट होंगे वो कौन होंगे जिस क्लास के हम कंसिडर करें ये सीनियर स्टूडेंट्स हैं कौन होंगे एलीट ग्रुप में जो भी लोग मौजूद होंगे। तो उसका क्राइटेरिया आपको बता दिए शीट से हम नाम निकाल लेंगे। उसको चेक करना भी ChatGPT से किया है या नहीं किया है उसके लिए भी मैनेजर ही करेंगे या हो सकता है मैनेजर किसी कर लेंगे ना। चलें थैंक यू। ओके आपका जो असाइनमेंट है ये जो एलीट ग्रुप है तो एलीट ग्रुप से रिलेटेड डिस्कशन होगी। आपका जो इस वीक का असाइनमेंट है वो क्या है वो है आपके पास मैं जाता हूँ क्लास प्रोजेक्ट्स के अंदर। लास्ट क्लास में आप लोगों को असाइनमेंट दिया था पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर। अब जो आपने बनाना है पर्सनल लाइब्रेरी मैनेजर। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। जिन लोगों ने बना लिया भाई बहुत अच्छा है आगे पढ़ना स्टार्ट करो आगे चीज़ें कवर करो फिर QI वाली चीज़ें कवर करो। अच्छा डिस्कॉर्ड के अंदर हम लोग सारी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे सारी अनाउंसमेंट मैं वहीं पे सेंड कर दूँगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।